Hello students, welcome to a new lecture of biology in IAT free crash course series जो तुम सबके लिए लेके आया है क्लास पे। आज के इस लेक्चर में हम कवर करने वाले सेक्शुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। बायो का जो पूरा लेक्चर सीरीज है वो ऑलमोस्ट खत्म होने आया है एंड तुम्हारा एग्जाम भी बहुत पास आ रहा है। जो बच्चे स्टार्टिंग से एंड तक इसको फॉलो कर रहे हैं उनको पता है कि सीक्वेंस किस ऑर्डर में है, इंपॉर्टेंस की ऑर्डर में। ये वाला जो चैप्टर है वो भी इंपॉर्टेंट है, इससे भी क्वेश्चंस आए हुए हैं और जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है वो हम चैप्टर के एंड में करेंगे। बहुत ही सिंपल टू अंडरस्टैंड चैप्टर है। इससे पहले हमने थोड़ी हैवी चैप्टर्स किए हैं, रेस्पिरेशन, फोटोसिंथेसिस, जिसको समझने में थोड़ा टाइम लगता है बच्चों को, बट ये वाला जो चैप्टर है काफी इजी है समझने के लिए, तो इसको अच्छे से कवर करेंगे। देखेंगे कि कौन कौन से टॉपिक्स जो है इस आईएटी के आईसर एप्टीट्यूड टेस्ट के पर्सपेक्टिव से इस चैप्टर में इंपॉर्टेंट रहेंगे, कौन कौन से टॉपिक ज्यादा हमें ध्यान रखने की जरूरत है, ये हम देखेंगे। जो बच्चे आज फर्स्ट टाइम ये लेक्चर सीरीज देख रहे हैं उनको बता दूं, मैं हूँ रोशनी और मैं एक आईसर पुणे एलुमनाई हूँ और मेरा जो एडमिशन आईसर में आईसर एप्टीट्यूड टेस्ट के थ्रू ही हुआ था। तो मेरे इस लेक्चर सीरीज के थ्रू ये मेरी ये कोशिश रहेगी कि मैं तुम सबके लिए बायोलॉजी थोड़ा इजी करके बता सकूं, तुम्हें ये समझा सकूं कि बायो में कौन कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है इस एग्जाम के पर्सपेक्टिव से। स्टार्टिंग टू एंड हम बायोलॉजी कर रहे हैं। अगर आज से पहले तुमने बायो नहीं पढ़ी है 10th के बाद, तो भी ये लेक्चर तुम्हारे लिए इजी होने वाला है टू फॉलो एंड तुम्हें सब समझ में आएगा, उसकी गारंटी मैं लेती हूँ। नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड चैप्टर के साथ। बट एक चीज याद रखो कि जो तुम्हारा एग्जाम है वो ज्यादा दूर नहीं है, तो एक प्रॉपर प्रिपरेशन के लिए इस चैप्टर को करने के बाद तुम्हें क्या करना है, इसका चैप्टर वाइज मॉक ट्राई करना है। जो तुम्हारा ये चैप्टर है उसका चैप्टर वाइज मॉक तुम्हें क्लास पे के मॉक टेस्ट सीरीज में मिल जाएगा, जहाँ पे तुम्हारे पास अवेलेबल है चैप्टर वाइज मॉक। टोटल 81 चैप्टर वाइज मॉक्स अवेलेबल है। इसमें तुम्हारे ऑल इंडिया 20 फुल लेंथ मॉक टेस्ट भी अवेलेबल है, 2 स्ट्रैटेजिक टेस्ट और 4 क्यूमुलेटिव टेस्ट इसमें अवेलेबल, जो रिवीजन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो टेस्ट है वो तुम्हें रिवीजन करने में हेल्प करेंगे, क्योंकि लास्ट मोमेंट में रिवीजन ज्यादा इंपॉर्टेंट है। न्यू इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करने से ज्यादा तुम्हें रिवीजन पे फोकस करना है, थोड़ा टाइम अलॉट करना है जो चैप्टर नहीं हुए उनको रिवाइज करने के लिए, एंड ज्यादा टाइम अलॉट करना है मॉक टेस्ट को देने के लिए और मॉक टेस्ट को एनालाइज करके अपनी मिस्टेक्स को इंप्रूव करना है। तो मैं आइडेंटिफाई होना चाहिए कि मेरे स्ट्रॉन्ग टॉपिक्स कौन से हैं, मेरे वीक टॉपिक्स कौन से हैं और किस टॉपिक्स पे मुझे ज्यादा फोकस करने की जरूरत है। ये तुम्हें ये जो सारे टेस्ट है वो देंगे। अब ये याद रखो कि इसमें एनालिसिस सेशंस भी होने वाले हैं एंड बहुत इंपॉर्टेंटली ये जो है अभी डिस्काउंटेड प्राइस में चल रहा है, क्योंकि तुम्हारे एग्जाम्स के आ गए, पास आ गए, अब ज्यादा टाइम नहीं बचा है, पर इन सबको करने से तुम्हें बेनिफिट होने वाला है। We also have another कोर्स जिसमें सिर्फ 20 फुल लेंथ मॉक टेस्ट है, वो भी तुम ले सकते हो। वो थोड़ा और कम प्राइसिंग में 499 की प्राइसिंग में अवेलेबल है, बट आई वुड पर्सनली, मैं अपने पर्सनल लेवल पे ये सजेस्ट करूंगी कि तुम ये वाला कोर्स लो, बिकॉज इसमें इन एडिशन तुम्हें बहुत सारी एक्स्ट्रा चीजें मिल रही है जो कि तुम्हें ओवरऑल हेल्प करेगी। बट तुम्हें दोनों लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, और जिन बच्चों ने पहले ही मॉक टेस्ट सीरीज ले लिया उनको भी वरी करने की जरूरत नहीं है, सेम ही कंटेंट है, बस अभी ये डिस्काउंटेड प्राइस में क्योंकि टाइम कम बचा है। एंड जो फुल लेंथ ले रहे हैं उनके लिए भी सेम ही मॉक टेस्ट और उनके वीडियो सॉल्यूशंस अवेलेबल करवा रहे हैं। हम स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर के साथ। और आज हमें कौन सा चैप्टर देखना है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। फ्लावरिंग प्लांट्स मतलब तुम्हारे एंजियोस्पर्म्स। कौन से प्लांट्स हैं ये तुम्हारे एंजियोस्पर्म्स। याद रखो हमने जब प्लांट किंगडम कवर किया था तो हमने एंजियोस्पर्म्स को कवर किया था। एंजियोस्पर्म्स मतलब ऐसे प्लांट जिनके सीड के अराउंड क्या होता है, फ्रूट होता है, इनमें क्या होता है, फ्लावर से रिप्रोडक्शन होता है, ठीक है। और फ्लावर क्या है, तुम्हारे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का यूनिट है। तो फिर अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करेंगे तो ऑब्वियसली हमें फ्लावर की बात भी करनी होगी। तो इस पूरे चैप्टर का ओवरव्यू देख लेते हैं। चैप्टर बहुत सिंपल है, पर देखते हैं कि हम कौन कौन से मेन टॉपिक्स को कवर करने वाले हैं। देखो सबसे पहले तो हम क्या बात कर रहे हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात कर रहे हैं, ठीक है। किसकी बात कर रहे हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। हमने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है ह्यूमंस में भी कवर किया है, बट अभी हम किस में कवर कर रहे हैं, इन प्लांट्स, ठीक है। प्लांट्स की सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात कर रहे हैं। कौन से प्लांट्स, फ्लावरिंग प्लांट्स। तो चाहे तो इधर ही लिख दूं मैं इस चीज को, रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, ठीक है। नाउ इसमें हमें देखना क्या है, सबसे पहले हमें देखना है कि जो प्लांट में रिप्रोडक्शन होता है वो किस ऑर्गन की वजह से होता है, फ्लावर की वजह से होता है। तो सबसे पहले हम जो फ्लावर है
उसके स्ट्रक्चर को समझेंगे, उसमें कौन कौन से पार्ट्स उसको देखेंगे। मॉर्फोलॉजी ऑफ प्लांट्स में हमने ये वाला टॉपिक क्या है ऑलरेडी थोड़ा बहुत कवर कर रखा है, तो तुम्हें आइडिया ऑलरेडी है। ये सारे टर्म्स अगर तुमने वो लेक्चर देखा है तो न्यू नहीं है तुम्हारे लिए, बट अगर फर्स्ट टाइम तुम ये लेक्चर देख रहे हो तो भी तुम्हें ये समझ में आएगा। जरूरी नहीं है कि तुम इसके लिए वो पीछे जाके देख के आओ, ठीक है, दैट इज नॉट नेसेसरी। बट वो चैप्टर इंपॉर्टेंट है, उसमें फ्लावर वाला सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो बेटर होगा अगर तुम देख लो तो। सो पहले इसको कवर करो फिर उधर जाना। सेक्शुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स में सबसे पहले हम फ्लावर के स्ट्रक्चर को समझेंगे, एंड देन उसके बाद हम देखने वाले हैं कि जो फ्लावर का स्ट्रक्चर है उसमें मेल एंड फीमेल पार्ट्स होने वाले हैं। तो हम देखेंगे टाइप्स ऑफ फ्लावर्स एज वेल। फ्लावर का स्ट्रक्चर समझेंगे, फिर देखेंगे टाइप्स ऑफ फ्लावर्स। टाइप्स ऑफ फ्लावर्स में हम देखेंगे कि मेजरली दो टाइप के होते हैं। एक होता है यूनिसेक्सुअल, मतलब इसमें जो फ्लावर है उसमें एक ही पार्ट है, या तो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है या तो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। और बाइसेक्सुअल में क्या है, दोनों है, दोनों मेल एंड फीमेल, तुम्हारा गाइनोशियम एंड एंड्रोशियम दोनों लोकेटेड है। तो फिर ये तुम्हारे दो टाइप्स ऑफ फ्लावर्स हो गए। उसके बाद हमें देखना है कि जो ओवरऑल फ्लावर है उसके अंदर जो मेल एंड फीमेल पार्ट्स है उनका स्ट्रक्चर कैसा है। तो हम समझेंगे स्ट्रक्चर ऑफ एंथर। स्ट्रक्चर ऑफ एंथर, ठीक है। एंथर क्या, मेन पार्ट है तुम्हारे स्टेमन का जिसमें पोलन का प्रोडक्शन होता है। किसका प्रोडक्शन होता है, पोलन का प्रोडक्शन होता है। पोलन तुम्हारा क्या है, मेल गैमीट है। क्या है तुम्हारा, मेल गैमीट। याद रखो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात कर रहे हैं, वहां पे हमेशा रिप्रोडक्शन किसके थ्रू होने वाला है, गैमीट के थ्रू होने वाला है। गैमीट का फ्यूजन होगा, फर्टिलाइजेशन होगा, तब जाके एक एम्ब्रियो बनेगा। अगर हम एंथर का देखेंगे तो हमें सिमिलरली क्या देखना होगा, स्ट्रक्चर ऑफ द फीमेल गैमेटोफाइट, या फीमेल गैमेटोफाइट को हम मेगास्पोर भी बोलते हैं। तो फॉर्मेशन ऑफ मेगास्पोर देखेंगे, पर स्ट्रक्चर किसका देखेंगे, तुम्हारे ओवरी का स्ट्रक्चर देखेंगे। फिर हम ओव्यूल का स्ट्रक्चर देखेंगे। फिर हम देखेंगे फॉर्मेशन ऑफ फीमेल गैमेट। फॉर्मेशन ऑफ फीमेल गैमेट या फिर गैमेटोजेनेसिस को भी हम कवर करेंगे, ठीक है। इसको एक अलग टॉपिक ले सकते हैं, ये काफी इंपॉर्टेंट है। गैमेटोजेनेसिस इसमें काफी, गैमेटोजेनेसिस देखो, गैमेटोजेनेसिस का मतलब क्या है, जेनेसिस मतलब कोई चीज बनाना, और यहाँ पे हम क्या बना रहे हैं, गैमीट्स बना रहे हैं। तो गैमीट का जेनेसिस, गैमेटोजेनेसिस, जिसमें हम माइक्रोस्पोरोजेनेसिस देखेंगे। माइक्रोस्पोर इज द मेल गैमीट, ठीक है। सो उसका जेनेसिस मतलब क्या बन रहा है, हमारा मेल गैमीट बन रहा है। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस हम कवर करेंगे। उसके बाद सिमिलरली उसका ऑपोजिट मेगास्पोरोजेनेसिस, मेगास्पोरोजेनेसिस भी हम कवर करेंगे, ठीक है। तो इन दोनों को जब कवर करेंगे उसके बाद हम ओव्यूल का स्ट्रक्चर देखेंगे एंड एवरीथिंग। उसके बाद हम बात करेंगे कि एक्चुअली जो पॉलिनेशन है वो अगर होगा तो किस टाइप से होगा। सो टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन देखेंगे फिर हम। एंड पॉलिनेशन के बाद जब पॉलिनेशन सक्सेसफुली हो जाता है उसके बाद क्या होता है, फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन का इवेंट हम कवर करेंगे। बिफोर फर्टिलाइजेशन तो बाकी सब देख लिया, उसके बाद क्या देखेंगे, पोस्ट फर्टिलाइजेशन क्या होता है। देखो फर्टिलाइजेशन जब सक्सेसफुली हो जाता है उसके बाद प्लांट में दो इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स बनते हैं। एक तो बनता है तुम्हारा फ्रूट, क्योंकि याद रखो हम किस प्लांट की बात करें, फ्लावरिंग प्लांट्स की बात करें जो एंजियोस्पर्म्स है, तो उनमें फ्रूट होगा। एंड सेकेंड इंपॉर्टेंट क्या हो जाएगा तुम्हारा, सीड। इनके स्ट्रक्चर्स को समझेंगे। सीड में ऑब्वियसली अपने पास दो टाइप्स है, ठीक है। कौन कौन से, एंजियोस्पर्म्स दो टाइप्स के होते हैं, डाइकॉट और कौन सा है, मोनोकॉट, ठीक है। इन दोनों के सीड के स्ट्रक्चर को देखेंगे। फ्रूट्स में देखेंगे ट्रू फ्रूट, फॉल्स फ्रूट, इन सारे स्ट्रक्चर्स को कवर करेंगे। बहुत सिंपल चैप्टर है, बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड चैप्टर है, प्रोसेस बेस्ड है, तो इससे क्वेश्चंस बनने के चांसेस हैं। क्वेश्चंस आए हुए हैं चैप्टर के एंड में, लेसन के एंड में हम क्वेश्चंस भी करेंगे जो प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं फ्रॉम दिस चैप्टर इन आईएसएल एप्टीट्यूड टेस्ट, ठीक है। लेट्स गेट स्टार्टेड। ये जो पूरी पीपीटी है उसको मैंने बनाया है तुम्हारे लिए ताकि तुम्हें रिविजन करने में इजी रहे। तुम्हें देखो मैं हमेशा रेकमेंड करूंगी कि तुम एनसीईआरटी एक्चुअली रीड करो, बट अगर तुम्हें लगता है कि टाइम नहीं है एंड एवरीथिंग, तो इस लास्ट मोमेंट के लिए मैं जो पीपीटीज बना रही हूँ उसमें मैंने थोड़ा समरी देने का ट्राई किया, ठीक है। तो शॉर्ट नोट्स या शॉर्ट समरी की तरह तुम इसको ट्रीट कर सकते हो। इनको भी पढ़ के गए तो एक सर्टेन आइडिया तो हो जाएगा तुम्हें इस चैप्टर का, ठीक है। सबसे पहले हम किसकी बात करें, रिप्रोडक्शन एज अ प्रोसेस की बात करें। देखो रिप्रोडक्शन होता क्या है, री मतलब फिर से कुछ हो रहा है, ठीक है। क्या हो रहा है, फिर से प्रोडक्शन। बट प्रोडक्शन किसका, न्यू ऑर्गेनिजम्स का ऑफ द सेम टाइप। जब एक ऑर्गेनिज्म एक दूसरा ऑर्गेनिज्म को प्रोड्यूस करता है जो उसके जैसा ही दिखता है, नॉट आइडेंटिकल नेसेसरली, बट उसके से सिमिलर उसके जेनेटिक इंफॉर्मेशन है, तो उस प्रोसेस को बोलते हैं रिप्रोडक्शन। कैसे डिफाइन किया, इट्स अ बायोलॉजिकल प्रोसेस, ऑब्वियसली लिविंग ऑर्गेनिज्म कैरी आउट करते हैं।
जिससे न्यू इंडिविजुअल्स बनते हैं ऑफ द सेम स्पीसीज। मतलब अगर ह्यूमन रिप्रोड्यूस कर रहा है तो ह्यूमन बेबीज बनेंगे। अगर एक प्लांट है, अगर फॉर एग्जाम्पल मैंगो प्लांट रिप्रोड्यूस कर रहा है तो एक नया मैंगो प्लांट आएगा, ना कि एप्पल प्लांट। दैट इज द डिफरेंस। स्पीसीज क्या होने वाली है, सेम होने वाली है। अब अगर मैं रिप्रोडक्शन के टाइप्स की बात करूं तो मल्टीपल टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन होते हैं इन प्लांट्स। असेक्सुअल भी पॉसिबल है, सेक्सुअल भी पॉसिबल है। ह्यूमंस में वो ऑप्शन नहीं है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही होता है। प्लांट में असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का भी ऑप्शन है, जिसमें वेजिटेटिव प्रोपगेशन एक काफी कॉमन टाइप ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। इसमें असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमीट का फ्यूजन नहीं होता है, मतलब मेल एंड फीमेल गैमीट नहीं बनेगा, गैमेटोजेनेसिस नहीं होगा। वेरएज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मेल एंड फीमेल गैमेट्स का क्या होगा, फ्यूजन होगा, फर्टिलाइजेशन होगा। क्या होगा, फर्टिलाइजेशन। एंड अगर फ्यूजन एंड फर्टिलाइजेशन होना है, इसका मतलब क्या है, गैमेटोजेनेसिस भी होगा, गैमेट्स बनेंगे। ठीक है। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एग्जांपल क्या है, वेजिटेटिव प्रोपगेशन। बेसिकली तुम क्या कर रहे हो, एक प्लांट है फॉर एग्जांपल, उसका एक देखा होगा तुमने कि अगर प्लांट है उसकी कटिंग तुम लेके आओ, उसका एक छोटा सा ब्रांच लेके आओ और लगा दिया तो उससे एक नया प्लांट बन जाता है। फॉर एग्जाम्पल अगर तुमने पोटैटो है, पोटैटो को अगर आलू को जमीन के अंदर गाड़ के रख दिया कुछ टाइम तक तो उससे न्यू लीव्स आने लगते हैं। और तुमने कोई गार्डनिंग वीडियो से सच में खुद ने भी गार्डनिंग की है तो तुम्हें पता है कि उससे क्या होंगे, कुछ टाइम के बाद अगर तुम उस उस मिट्टी को खोदोगे तो अंदर से क्या निकलेंगे, बहुत सारे आलू। ठीक है। अब ये हुआ कैसे, एक वेजिटेटिव पार्ट, वेजिटेटिव प्रोपगेशन में क्या होता है, a non-flowering part of plant। एक मतलब फ्लावर नहीं है, सीड नहीं है, फ्रूट नहीं है, उसमें से कोई पार्ट नहीं है, नॉन फ्लावरिंग पार्ट है किसका, प्लांट का। गिव्स राइज टू न्यू प्लांट, गिव्स राइज टू न्यू प्लांट। ठीक है। रूट के थ्रू हो सकता है, शूट, ये रूट के थ्रू भी हो सकता है। जैसे तुमने एलोवेरा में देखा होगा, अगर एलोवेरा का प्लांट है तो उसके साइड से बहुत छोटे छोटे एलोवेरा के प्लांट्स आने लगते हैं, तो रूट से हो सकता है, स्टेम से हो सकता है, ये हो सकता है तुम्हारे लीफ से, ब्रायोफाइलम, राइट। उसमें क्या होता है, एक लीफ रहता है जिसके ऐसे ऐसे एजेस रहते हैं तुम्हारे, और उसके जो एजेस हैं उसमें से क्या आने लगता है, एक नया ऐसे लीफ आने लगता है जिसके ऐसे ऐसे रूट्स होते हैं, ऐसे एक नया लीफ आने लगता है, छोटे छोटे इसके रूट्स होते हैं। ठीक है। दिस इज नोन एज ब्रायोफाइलम, उसमें लीफ से प्रोपगेशन हो रहा है। ठीक है। सो ये सारे पार्ट्स है प्लांट के जिससे प्रोपगेशन हो सकता है। एंड ये सब किसका एग्जांपल है, वेजिटेटिव प्रोपगेशन का, असेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। बट आज के हमारे लेसन में हम किस पे फोकस करने वाले हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कौन से पार्ट के थ्रू होता है, मैंने क्या बोला, असेक्सुअल में फ्लावर इन्वॉल्व नहीं होगा, तो सेक्सुअल में मेन क्या होगा, फ्लावर। फ्लावर क्या है, तुम्हारा रिप्रोडक्टिव यूनिट है, इसी में होता है मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स जो कि मेल एंड फीमेल गैमीट्स को बनाते हैं। फ्यूजन भी, फर्टिलाइजेशन भी फ्लावर में ही होता है, और फ्लावर के पार्ट्स बाद में मॉडिफाई होकर तुम्हारे सीड एंड फ्रूट में कन्वर्ट होते हैं। तो फ्लावर क्या है, तुम्हारा साइट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एंजियोस्पर्म्स। हमें एंजियोस्पर्म्स पे ही फोकस करना है। नेक्स्ट हमें देखना है कि जो फ्लावर है उसका स्ट्रक्चर कैसा है। अगर तुमने मॉर्फोलॉजी वाला लेक्चर पढ़ा हुआ है तो तुम्हें ऑलरेडी पता है कि फ्लावर का स्ट्रक्चर कैसा है, बट मैं फिर से बता दूं। देखो, फ्लावर्स का जो स्ट्रक्चर अगर मैं देखूं तो मेरे को दो पार्ट्स मिलते हैं। सबसे पहले अगर मैं बाहर से अंदर जाऊं, सबसे पहले मुझे लीफ जैसा स्ट्रक्चर मिलेगा। इसको हम क्या बोलते हैं, कैलिक्स। इसका कॉमन नेम क्या है, सेपल, कैलिक्स या फिर सेपल। ठीक है। इसका काम क्या है, प्रोटेक्ट करना। किसको प्रोटेक्ट करना, जो फ्लावर है वो ओपन अप नहीं हुआ, बर्ड स्टेज में है। बर्ड स्टेज में फ्लावर को कौन प्रोटेक्ट करके रखता है, कैलिक्स। कैलिक्स से फिर थोड़ा और मैं अंदर गई तो मुझे क्या मिलेगी, कलरफुल पेटल्स मिले। पेटल्स का नाम क्या है, करोला। करोला जो है उसका काम क्या है, टू अट्रैक्ट पॉलिनेटर्स। ये अच्छे से कलर, ब्राइट कलर्स के होते हैं ताकि पॉलिनेटर्स उनको दूर से देख पाए और जाके फ्लावर्स को स्पॉट करके उस पर जाके बैठ पाए, और जिससे क्या होगा, पोलन ग्रेन का ट्रांसफर होगा, पॉलिनेशन होगा। फिर आ गया, तो इन दोनों को मिलके हम क्या बोलते हैं, एक्सेसरी वॉल है। क्या है, एक्सेसरी वॉल। याद रखो, एक्सेसरी वॉल मतलब ऐसा पार्ट जो कि अपने में खुद क्या है, बहुत ज्यादा एसेंशियल नहीं है, ये बस हेल्प कर रहा है रिप्रोडक्शन में, खुद रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है। ठीक है। फिर आ गया तुम्हारा एसेंशियल वॉल्स। एसेंशियल मतलब इनकी तो रिक्वायरमेंट है ही, और वॉल का मतलब क्या है, बेसिकली ऐसा राउंड काइंड ऑफ अरेंजमेंट जिसका होता है। ठीक है। तो एंड्रोशियम तुम्हारा मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। इसका नेम क्या है, कॉमन नेम स्टेमन। ठीक है। अगर यहाँ पे जाए
सबसे पहले पेटल के बाद हमें क्या दिखेगा, स्टेमन दिखेंगे। ये जो तुम्हें दिख रहे हैं ये क्या है, स्टेमन है। बेसिकली ऐसा स्ट्रक्चर रहता है, इसके टॉप में क्या रहता है, एक बैग लाइक स्ट्रक्चर रहता है जिसको हम बोलते हैं एंथर, और ये फ्लावर से अटैच्ड होता है बाय द मीन्स ऑफ दिस स्टॉक, मतलब ऐसे डंडी जैसे एक स्ट्रक्चर रहता है जिसको हम बोलते हैं फिलामेंट। इस पूरे स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं, स्टेमन, ठीक है, स्टेमन। एंड एंड्रोशियम भी बोल सकते हैं। गाइनोशियम क्या है, गाइनोशियम तुम्हारा फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है जो बेसिकली एंड्रोशियम के अंदर मिलेगा, मतलब तुम बाहर से अंदर जाओगे तो बीच में सेंटर में मिलता है अगर दोनों चीजें प्लांट के फ्लावर में प्रेजेंट है। तो जो तुम्हारा गाइनोशियम है उसके टॉप में तुम्हें दिखेगा एक ऐसा छोटा सा फ्लैट सा एक स्ट्रक्चर है, और उसके बाद एक ऐसे लॉन्ग सा स्ट्रक्चर स्टार्ट होता है। ये जो लॉन्ग सा स्ट्रक्चर है, सबसे पहले ये जो फ्लैट स्ट्रक्चर इसको हम बोलते हैं स्टिग्मा, और ये जो लॉन्ग सा स्ट्रक्चर है इसको हम बोलते हैं स्टाइल। और इसके बेस में एकदम बॉटम में जो एक सोलन से ऐसे थोड़ा फुला हुआ पार्ट लोकेटेड होता है इसको बोलते हैं हम ओवरी। ओवरी के अंदर ही तुम्हारा ओव्यूल बनता है, और ओव्यूल में ही तुम्हारा फीमेल गैमेट होता है जिस तक जाके मेल गैमेट उसको फर्टिलाइज करेगा, ठीक है। अब बेस्ड ऑन कौन कौन से पार्ट्स है, देखो करोला एंड कैलिक्स तो दोनों में होगा। अब ऑप्शन आ जाता है कि एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम क्या दोनों है, अगर दोनों है तो किस टाइप का प्लांट हो गया, बाइसेक्सुअल। बाय मतलब टू, सेक्सुअल मतलब दोनों टाइप के सेक्सेस है। सेक्सेस है मतलब क्या है, मेल भी है और फीमेल भी, दोनों ही कहाँ पे लोकेटेड, एक ही फ्लावर में लोकेटेड है। एग्जाम्पल तुम्हारा क्या है, मस्टर्ड प्लांट, ठीक है। यूनिसेक्सुअल फिर क्या होगा, यूनि मतलब वन, सेक्सुअल मतलब सेक्स, मतलब दोनों में से कोई एक ही सेक्स, या तो मेल है या तो फिर फीमेल है। इसमें या तो ओनली स्टेमन होगा या तो फिर ओनली कार्पल होगा। कार्पल इज नथिंग बट गाइनोशियम। ऐसे ऐसे फ्लावर को क्या बोलते हैं, यूनिसेक्सुअल फ्लावर। एग्जांपल है पपाया, ठीक है। पपाया या तो मेल होगा या तो फीमेल होगा। जो फीमेल वाला प्लांट है उसी प्लांट में जो पपाया है वो एक्चुअली फ्रूट बनाता है, क्योंकि वो फीमेल है, फीमेल में ओवरी ही मॉडिफाई होकर फ्रूट बनाती है। मेल में फिर कोई पपाया नहीं उगेगा, ठीक है। जो फ्लावर्स का टाइप है और भी बहुत सारे अलग अलग बेसिस पे हम डिफाइन कर सकते हैं। प्लेसेंटेशन मतलब किस टाइप का प्लेसेंटा है उसके अंदर, मार्जिनल है या फिर पेरीफेरल है, पेरीसाइक्लिक है, या तो फिर तुम्हारा एक्सियल है, किस टाइप का है वो हम देख के बता सकते हैं, ठीक है। अलग अलग टाइप। ओव्यूल का अटैचमेंट बेसल है कि कैसा है, उसके फॉर्म में हम क्या कर सकते हैं, अलग अलग टाइप के और फ्लावर्स देख सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं। बट अभी हमें स्ट्रक्चर समझ, अगर यहाँ पे देखो तो पेडिसल क्या है, पेडिसल एक स्टॉक है दैट कनेक्ट्स द फ्लावर टू द प्लांट। जो प्लांट जो है वो फ्लावर से कैसे कनेक्टेड होता है, पेडिसल के थ्रू कनेक्टेड होता है। फिर एकदम बेस में क्या होता है, रिसेप्टिकल, ठीक है। उसके बाद तुम्हें क्या मिलता है, सेपल। सेपल के बाद क्या मिलता है, पेटल, ठीक है। पेटल के बाद अंदर जाएंगे तो क्या मिलेगा, स्टेमन। स्टेमन के बाद तुम्हें क्या मिलेगा, पिस्टल। पिस्टल इज अनदर नेम फॉर योर फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, जिसको हमने क्या बोला, गाइनोशियम बोला। पिस्टल इज अनदर नेम, जैसे तुम्हारा एंड्रोशियम का स्टेमन है, ठीक है। अगर हम स्टेमन को देखें तो दो मेन पार्ट्स है इसके, एंथर और फिलामेंट। वेरिस पिस्टल को देखो तो तीन मेन पार्ट्स है, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। अब ओवरी का प्लेसमेंट कहाँ है विद रिस्पेक्ट टू द पेटल्स एंड द सेपल्स, उसके बेसिस पे तुम्हारी ओवरी जो है वो सुपीरियर भी हो सकती है, इंफीरियर भी हो सकती है, या फिर सेमी इंफीरियर भी हो सकती है, ठीक है। ये तो हो गया फ्लावर्स एंड उसके पार्ट्स। अभी हमें क्या देखना है कि फर्टिलाइजेशन से पहले क्या होने वाला है। देखो फर्टिलाइजेशन क्या है, व्हाट इज फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन का मतलब होता है फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स। मेल एंड फीमेल गैमेट्स की फ्यूजन को हम क्या बोलते हैं, फर्टिलाइजेशन। बट फर्टिलाइजेशन होने से पहले अगर एक फ्लावर है जिसमें सिर्फ फीमेल है या फिर सिर्फ मेल पार्ट है, तो जो मेल गैमेट है उसको फीमेल तक जाना होगा, ठीक है। मेल गैमेट को क्या करना होगा, फीमेल गैमेट तक जाना होगा। तो गैमेट तक जाने के लिए सबसे पहले गैमेट बनना होगा। तो पहला स्टेप क्या होता है फर्टिलाइजेशन होने से भी पहले, गैमेटोजेनेसिस। गैमेटोजेनेसिस में ऑब्वियसली दो टाइप के मेल सेक्सेस है। जो मेल गैमेट का फॉर्मेशन है, जो पोलन ग्रेन का फॉर्मेशन या फिर माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन, उसको बोलते हैं माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। इसके सारे स्टेप्स हम देखेंगे, डोंट वरी। फिर फॉर्मेशन ऑफ फीमेल गैमेट या एग, इसको हम क्या बोलते हैं, या फिर तुम बोल सकते हो ओव्यूल सैक भी बोल सकते हो, ठीक है।
इसको हम क्या बोलते हैं इस प्रोसेस को? मेगास्पोरोजेनेसिस। जो पॉलिनेशन है उसमें होता क्या है कि जो पोलन ग्रेन है वो एंथर से कहाँ पे चला जाता है? स्टिग्मा पे चला जाता है, स्टिग्मा पे जाके लैंड करता है। इंपॉर्टेंट ये है कि ये फर्टिलाइजेशन से पहले ही होगा, क्योंकि अगर गैमेटोजेनेसिस नहीं होगा, पॉलिनेशन नहीं होगा, तो फिर क्या फर्टिलाइजेशन हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। अभी हमें नेक्स्ट देखना है कि पूरा जो गैमेटोजेनेसिस है वो कैसे होता है, ठीक है? गैमेटोजेनेसिस से पहले हमें देखना है कि जो गैमेट्स हैं वो बन कहाँ पे रहे। सबसे पहले हम मेल गैमीट्स की बात करेंगे और मेल स्ट्रक्चर की बात करेंगे, ठीक है? याद रखो, जो एंथर है वो क्या है? वो तुम्हारे स्टेमन का पार्ट है। किसका पार्ट है? तुम्हारे स्टेमन का पार्ट है। लेट मी करेक्ट, ठीक है? जो एंथर है वो किसका पार्ट है? तुम्हारे पूरे स्टेमन का पार्ट है। ये तुम्हें क्या दिख रहा है? पूरा स्टेमन है, और ये जो पूरा इलोंगेटेड स्ट्रक्चर है वो क्या है? तुम्हारा फिलामेंट है। टॉप में ये जो सैक जैसा स्ट्रक्चर है, किसका? बैग जैसा स्ट्रक्चर है, सैक लाइक स्ट्रक्चर, इसको हम क्या बोलते हैं? एंथर। एंथर इंपॉर्टेंट इसीलिए है क्योंकि जो पोलन का प्रोडक्शन है, मेल गैमीट का जो प्रोडक्शन है वो कहाँ पे होता है? एंथर के अंदर ही होता है, ठीक है? एंथर के अंदर क्या होता है? माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस कहाँ पे होता है? एंथर के अंदर। सो एंथर के अंदर जो पोलन ग्रेन्स है वो डेवलप होंगे, और जब एंथर डेवलप हो जाएगा, पोलन ग्रेन्स डेवलप हो जाएंगे, तो यहाँ पे क्या होगा? जो कुछ मार्किंग्स होती है जिसके अराउंड क्या होगा? जो पोलन सैक है वो टूटेगा, वो ओपन होगा, ठीक है? इनको बोलते हैं लाइन ऑफ डायहेसेंस, ठीक है? सो लाइन ऑफ डायहेसेंस जो है वो बेसिकली क्या है? ऐसी लाइन से जिसके अलोंग पोलन सैक जो है वो ओपन होगा और पोलन ग्रेन्स क्या होंगे? बाद में रिलीज होंगे, एंड देन यू हैव द फिलामेंट और द स्टॉक, ठीक है? नाउ अगर हमने इसका क्रॉस सेक्शन लिया और इसको देखा, अगर उसके ओपनिंग को हमने देखा, तो हमें क्या दिखता है कि जो एंथर है उसमें कितने लोब्स है? टोटल 2 लोब्स है, ठीक है? ओवरऑल कितने लोब्स है? 2 लोब्स है, एंड उसमें कितने सैक्स है? तुम्हारे टोटल 4 सैक्स है। तो कितने पोलन सैक्स हो गए तुम्हारे पास? 4 पोलन सैक। हाउ मेनी? यू हैव 4 पोलन सैक्स इनसाइड वन एंथर। जो ओवरऑल वॉल है उसका भी स्ट्रक्चर हम समझेंगे, बट ओवरऑल हमने क्या देखा? जो तुम्हारा पूरा एंथर है उसको अगर हम ऑब्जर्व करें तो हमें कितने सैक्स दिख रहे हैं? 4 पोलन सैक्स दिख रही है। क्या है तुम्हारा? एंथर। और ये लाइंस होती है जिसके अलोंग ये बाद में ओपन अप होते हैं। इन सैक्स के अंदर ही माइक्रोस्पोरोजेनेसिस होता है, मतलब कि पोलन ग्रेन का प्रोडक्शन होता है। फिर एक चीज याद रखो, ये जो पूरा एंथर का जो वॉल है उसमें मल्टीपल लेयर्स होते हैं। एक आउटर लेयर है एपिडर्मिस, एक मिडिल लेयर है, इनर लेयर है, और वो सारे जो है माइक्रोस्पोरोजेनेसिस में हेल्प करते हैं, कि कोई ना कोई रोल प्ले करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट लेयर हो जाता है तुम्हारा टेप्टम, जो इनर मोस्ट लेयर है, जो कि तुम्हारे पोलन ग्रेन जब वो डेवलप हो रहा है तो उसको एनर्जी प्रोवाइड करती है, उसको नरिश करती है, ठीक है? एंड सबसे सेंटर में तुम्हारा जो है क्या लोकेटेड होगा? माइक्रोस्पोरेंजियम। माइक्रोस्पोरेंजियम कहाँ पे लोकेटेड होगा? एकदम सेंटर में, हर एक लूप के एकदम सेंटर में। इनिशियली इसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है? पहले इसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है? टिश्यू प्रेजेंट होता है, जिसको बोलते हैं स्पोरोजीनस। स्पोरोजीनस टिश्यू। स्पोरोजीनस टिश्यू जो है वो बाद में क्या बनाता है? माइक्रोस्पोरेंजियम बनाता है। किसके थ्रू बनाता है? तुम्हारा बेसिकली जो तुम्हारा स्पोरोजीनस टिश्यू है वो सबसे पहले कन्वर्ट होता है, डेवलप होकर क्या बनाता है तुम्हारा? PMCs, मतलब पोलन मदर सेल्स। पोलन मदर सेल्स, और पोलन मदर सेल्स एंड में क्या बनाती है? माइक्रोस्पोरेंजियम, ठीक है? तो हमने क्या देखा? एंथर में कितने लोब्स है? 4 लोब्स है। 4 लोब्स में इनिशियली क्या होता है? स्पोरोजिनस टिश्यू होता है। क्या होता है? स्पोरोजिनस टिश्यू। स्पोरोजिनस टिश्यू बाद में किस में डेवलप हो जाता है? तुम्हारा पोलन मदर सेल में। किस में? पोलन मदर सेल्स में। एंड ये पोलन मदर सेल्स बाद में थ्रू मियोसिस क्या बनाएंगे? माइक्रोस्पोर्स या फिर माइक्रोस्पोरेंजियम, ठीक है? माइक्रोस्पोरेंजियम, ठीक है? ठीक है, ये तुम्हारा ऑर्डर ऑफ थिंग्स रहेगा। अभी हमें क्या देखना है? इस पूरे प्रोसेस को और डिटेल में समझना है, ठीक है? सो हम क्या देखने वाले हैं? माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। जेनेसिस ऑफ क्या? माइक्रोस्पोर्स। पोलन ग्रेन का जेनेसिस देख रहे हैं। अगर तुम इस फिगर को देखो, तुम्हारे एनसीईआरटी का फिगर है, इसमें हमने क्या देखा? क्रॉस सेक्शन देखा है किसका? एंथर का। इसमें हमें क्या दिख रहा है? 4 पोलन सैक है। क्या है? 4 पोलन सैक है, और इसको हमने क्या किया? थोड़ा जूम इन करके देखा। जब हमने जूम इन करके देखा तो हमें क्या दिखे? बहुत सारे लेयर्स दिखे। मेन कौन से लेयर से? तुम्हारा एपिडर्मिस, सबसे आउटर मोस्ट लेयर है। क्या है ये? तुम्हारा सबसे आउटर मोस्ट
आउटर मोस्ट लेयर है। एपिडर्मिस के बाद हम कहाँ पे आ जाते हैं? एपिडर्मिस के बाद हम आ जाएंगे अपने मिडल, एक तरीके से तुम्हारे एंडोथीकम में। किस में आएंगे? एंडोथीकम में। एंडोथीकम के बाद है तुम्हारा मिडिल लेयर्स। मिडिल लेयर से मल्टीपल लेयर्स हो सकती है। एंड उसके बाद हमें क्या मिलेगा? टेप्टम। टेप्टम अगर तुम देखो, ये जो रेड रेड डॉट वाले सेल्स दिख रहे हैं, ये टेप्टम है, जो कि क्या करेंगे? प्रोवाइड नरिशमेंट। दे विल प्रोवाइड नरिशमेंट, जैसा हमने इससे पहले वाले स्लाइड में देखा। नरिशमेंट प्रोवाइड करेंगे किसको? प्रोवाइड नरिशमेंट टू द डेवलपिंग पोलन ग्रेन, टू द डेवलपिंग पोलन ग्रेन। ठीक है, डेवलपिंग पोलन ग्रेन को क्या प्रोवाइड करेंगे? ये नरिशमेंट प्रोवाइड करेंगे। क्या? टेप्टम। ठीक है, और इसके अंदर तुम्हारा माइक्रोस्पोर मदर सेल्स है, जो कि पहले कौन सा टिश्यू था? स्पोरोजिनस टिश्यू था। पहले किस फॉर्म में प्रेजेंट था? ये स्पोरोजिनस टिश्यू के फॉर्म में प्रेजेंट था। बाद में वो डेवलप होके क्या बना लेता है? तुम्हारा माइक्रोस्पोर, MMCs, माइक्रोस्पोर मदर सेल्स। माइक्रोस्पोर मदर सेल से ही हमें एंड में क्या मिलेगा? माइक्रोस्पोर मिलेगा। तुम अगर इस फिगर को देखो तो सबसे पहले याद रखो चीज कि माइक्रोस्पोर मदर सेल जो है उसका क्या होगा? मियोसिस होगा। तुम्हें 4 हेप्लॉइड सेल्स मिलेंगे। इस कंडीशन को हम टेट्राड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टेट्राड। और ईच ऑफ द टेट्राड विल देन टर्न टू पोलन ग्रेन। तो अगर तुम इस एंथर के अंदर देखो तो तुम्हें क्या दिख रहे हैं? बहुत सारे पोलन ग्रेन्स दिख रहे हैं। किससे बने हैं ये? माइक्रोस्पोर मदर सेल से बने हैं। किसके थ्रू? मियोसिस के थ्रू। नाउ देखते हैं, इसी चीज को हमने यहाँ पे समराइज किया है। जो लेयर्स है वो इंपॉर्टेंट है, दैट यू शुड नो। एंड पूरे स्टेप्स को देखते हैं। सबसे पहले प्रोसेस का नाम क्या है? माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, द प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग माइक्रोस्पोर्स फ्रॉम मदर सेल्स। कौन से मदर सेल्स है ये? तुम्हारे माइक्रोस्पोर मदर सेल्स या फिर पोलन मदर सेल्स भी बोल सकते हैं। माइक्रोस्पोर मदर सेल्स, पोलन मदर सेल्स सेम चीज है, PMCs, ये सेम ही है। ठीक है, किस प्रोसेस के थ्रू बनेंगे? मियोसिस के थ्रू। माइक्रोस्पोर मदर सेल्स इनिशियली किस फॉर्म में प्रेजेंट था? स्पोरोजिनस टिश्यू। किस फॉर्म में प्रेजेंट था? स्पोरोजिनस टिश्यू के फॉर्म में। किसके अंदर? पोलन सैक के अंदर। जो स्ट्रक्चर है माइक्रोस्पोरेंजियम का वो कैसा होता है? माइक्रोस्पोरेंजियम में 4 कंसेंट्रिक लेयर्स होते हैं। एंड ईच माइक्रोस्पोरेंजियम में जो 4 लेयर्स है, क्या क्या है? एपिडर्मिस है सबसे बाहर, फिर क्या है? एंडोथीकम है, मिडिल लेयर है, टेप्टम है। ठीक है, माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर ही तुम्हारे सबसे इनरमोस्ट लेयर को हम क्या बोलते हैं? टेप्टम। ठीक है, टेप्टम क्या है? क्रूशियल है, क्योंकि वो नरिश करता है किसको? डेवलपिंग पोलन ग्रेन को। ठीक है, मियोसिस होने के बाद एंड में हमें क्या मिलता है? माइक्रोस्पोर्स मिलते हैं। माइक्रोस्पोर्स जो है वो कितने मिलेंगे? 4 मिलेंगे। ठीक है, 4 टेट्राड की फॉर्म में। टेट्राड का मतलब क्या होता है? 4, ग्रुप ऑफ 4, ग्रुप ऑफ 4। ठीक है, ये टेट्राड्स जो है फिर क्या हो जाएंगे? सेपरेट हो जाएंगे और हर एक किस में कन्वर्ट हो जाएगा? एक पोलन ग्रेन में। ठीक है, ये जो पोलन ग्रेन है ये मेच्योर गैमेटोफाइट नहीं है, ये एक इमेच्योर मेल गैमेटोफाइट है, जो कि बाद में और प्रोसेसेस के थ्रू मेच्योर होगा। काफी सारे ऑर्गेनिजम्स में या फिर तुम बोल सकते हो काफी सारे प्लांट्स में ये जो स्टेप है, जो मैच्योरेशन का स्टेप है, कब कंप्लीट होता है? जब तुम्हारा पॉलिनेशन कंप्लीट होता है विद इन द पोलन ट्यूब। ठीक है, और दूसरे में वो स्टिग्मा के ऊपर ही जाते टाइम हो जाता है कंप्लीट। ये जो प्रोसेस है इससे क्या होता है? स्टार्ट होता है मेल गैमेटोफाइट के प्रोडक्शन का स्टार्ट होता है। ठीक है, सॉरी, डेवलपमेंट का स्टार्ट होता है। अगर हम आगे देखें मेल गैमेटोफाइट को तो हमें क्या दिखता है कि जो मेच्योर पोलन ग्रेन है उसका डेवलपमेंट स्टार्ट कहाँ पे हो गया? तुम्हारे माइक्रोस्पोरेंजियम में ही स्टार्ट हो गया। इनसाइड द माइक्रोस्पोरेंजियम इट हैज स्टार्टेड। इट कंटिन्यूज आफ्टर पॉलिनेशन ऑन द स्टिग्मा। स्टिग्मा में ये कंटिन्यू रहेगा। इनिशियली हमें क्या मिलता है? एक सेल है जो डिवाइड होकर कितने सेल्स बनाता है? 2। एंड इन दोनों सेल्स को क्या बोलते हैं? देखो, ये एक सेल था, ये इमेच्योर है। ठीक है, इसको मैं बोल देती हूँ, यहाँ पे लिख देती हूँ, इमेच्योर मेल गैमेटोफाइट। ये इमेच्योर मेल गैमेटोफाइट है जिसका मैच्योरेशन का प्रोसेस अभी बचा हुआ है तो ये हेप्लॉइड है। ठीक है, फिर क्या होगा? माइटोसिस के थ्रू ये 2 सेल्स में डिवाइड होगा। 2 सेल्स में डिवाइड होगा, क्या बनाएगा? वेजिटेटिव सेल एंड जनरेटिव सेल। वेजिटेटिव सेल एंड जनरेटिव सेल 2 सेल बनाएगा ये। वेजिटेटिव सेल क्या है? बड़ा सेल है, इट इज लार्जर। जैसे तुम देख पा रहे हो ये वाला सेल क्या है? बड़ा है, उसमें क्या है? वैक्यूल्स है। ठीक है, वैक्यूल्स है। एंड जो जनरेटिव सेल्स है वो क्या है? ज्यादा डेंस है। किस टाइप का सेल है वो? ज्यादा, दिस इज लार्ज एंड दिस इज मोर, क्या है ये? डेंस है। ठीक है, सो जनरेटिव सेल्स जो है वो बाद में माइटोसिस के थ्रू डिवाइड होके एक 3 सेल स्टेज बनाएगा। क्या बनाएगा? 3 सेल स्टेज। जो तुम्हारा पोलन ग्रेन है उसके अंदर कितने सेल्स होंगे? 1
2 3 सेल स्टेज बनाएगा। एंड ये जो पार्ट है ये क्या हो जाएगा, तुम्हारा पोलन ग्रेन का मैच्योरेशन कंप्लीट हो जाएगा, मेल गैमेटोफाइट का मैच्योरेशन कंप्लीट हो जाएगा। तो हमने क्या देखा, इनिशियली उसमें इनिशियली एक सेल है तुम्हारा, इमेच्योर मेल गैमेटोफाइट में एक सेल है, फिर बाद में वो डिवाइड होकर क्या बनाता है, दो सेल बनाता है। एक को बोलते हैं हम जनरेटिव, जो ज्यादा डेंस होता है, जो बाद में फिर से डिवाइड होने वाला है, और दूसरा होता है वेजिटेटिव, जो लार्ज रहता है, उसमें वैक्यूल भी होता है। जनरेटिव सेल्स लेटर डिवाइड्स माइटोटिक लीड टू मेल गैमीट्स। जो दो मेल गैमीट्स है कौन से है, जो तुम्हारे जनरेटिव सेल से बने हैं। ठीक है, तो जनरेटिव सेल्स क्या बना रहा है, टू मेल गैमीट्स को फॉर्म कर रहा है। ठीक है, किसके अंदर फॉर्म हुआ है, ये पोलन ग्रेन के अंदर फॉर्म हुआ है। देखो याद रखो, ये जो पूरा इमेच्योर मेल गैमेटोफाइट है ये मियोसिस के थ्रू बना है फ्रॉम द पोलन मदर सेल। बट इसके बाद जो सारे सेल डिवीजन है वो कैसे होने वाले हैं तुम्हारे, ये सारे सेल डिवीजन माइटोसिस के थ्रू होने वाले हैं। एंड तुम्हारे जनरेटिव सेल्स को क्या बनाते हैं, दो मेल गैमीट्स को प्रोड्यूस करता है। तुम्हारे पास एक 3 सेल स्टेज आ जाता है। ठीक है, 3 सेल स्टेज आ जाता है। पोलन की वायबिलिटी क्या है, बहुत ज्यादा भी लंबी हो सकती है, ईयर्स तक हो सकती है, या फिर कुछ मिनट्स भी हो सकती है, डिपेंड करता है ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म में। जैसे राइट्स या फिर व्हीट में पोलन ग्रेन ज्यादा टाइम तक वायबल नहीं रहता। वायबल नहीं रहता मतलब कि वो केपेबल नहीं रहता कि वो फर्टिलाइजेशन कर पाए। वेरियस कुछ ऑर्गेनिजम्स में, जैसे कुछ लेग्यूम्स में मंथ्स तक रह सकता है वायबल। ठीक है, अगर हम वॉल्स की बात करें किसकी, पोलन ग्रेन की वॉल्स की बात करें, तो जो बाहर वाला लेयर है उसको हम क्या बोलते हैं, एक्साइन। बाहर वाले लेयर को हम क्या बोलते हैं, एक्साइन। और जो एक्साइन होता है ये काफी स्ट्रॉन्ग होता है, क्योंकि एक मटेरियल का बना है, स्पोरोलिनिन। ठीक है, स्पोरोपोलिनिन क्या है, ये किस चीज का बना है, स्पोरोपोलिनिन। ठीक है, ये एक स्ट्रॉन्ग मटेरियल है, एक स्ट्रॉन्ग सब्सटेंस है, जो इसको काफी टाइम तक सेव करके रखता है एनवायरमेंटल कंडीशन के अगेंस्ट। एंड इसमें जर्म पोर्स होते हैं, मतलब काफी सारे ऐसे सेक्शंस होते हैं जहाँ पे स्पोरोलिनिन जो है वो मटेरियल नहीं होता है। इन पॉइंट्स को हम क्या बोलेंगे, जर्म पोर्स। इसके थ्रू ही जर्मिनेशन होता है। जर्म पोर्स के थ्रू क्या होता है, जर्मिनेशन होता है। जर्मिनेशन मतलब, जर्मिनेशन ऑफ पोलन ग्रेन का मतलब क्या, गिव्स राइज टू पोलन ट्यूब। गिव्स राइज टू पोलन ट्यूब। जब पोलन ट्यूब, जब तुम्हारा पोलन स्टिग्मा पे आएगा, तो जब पोलन ट्यूब का ग्रोथ होगा वो कहाँ, किसके थ्रू होगा, जर्म पोर्स के थ्रू होगा। इस पॉइंट पे तुम्हारा स्पोरोपोलिनिन जो सब्सटेंस है वहां पे प्रेजेंट नहीं रहेगा। इंपॉर्टेंट चीजें याद रखने के लिए। उसके बाद जो इनर वाला लेयर है उसको हम क्या बोलते हैं, इंटाइन। ठीक है, क्या बोलते हैं, एक्साइन तुम्हारा आउटर मोस्ट लेयर है, इंटाइन तुम्हारा इनर वाला लेयर है। और ये किसका बना होता है, सेलुलोज का बना होता है। किसका बना हुआ है, ये सेलुलोज एंड पेक्टिन का है। ये थिंक एंड कंटिन्यूअस है, इसमें कोई पोर वगैरह नहीं है। ठीक है, समझ में आया पोलन ग्रेन का ओवरऑल स्ट्रक्चर कैसा है। बाहर है एक्साइन जो कि काफी स्ट्रॉन्ग है, स्पोरोपोलिन इसमें सब्सटेंस होता है। कुछ कुछ पॉइंट्स होते हैं जहां पे वो एब्सेंट होता है, इनको हम क्या बोलते हैं, जर्म पोर। इसी के थ्रू जो तुम्हारा पोलन ट्यूब है बाद में ग्रो करके स्टाइल के थ्रू मूव करेगा। अंदर वाला लेयर के एंटाइन है वो सेलुलोज एंड पेक्टिन का बना हुआ है, वो कंटिन्यूअस है, थिन है, उसमें कोई जर्म पोर नहीं है। ठीक है, तो ये क्या हो गया तुम्हारा मेल गैमेटोफाइट। अभी हम नेक्स्ट आ जाएंगे ओव्यूल में। ओव्यूल क्या है, ओव्यूल एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो तुम्हारे ओवरी के अंदर लोकेटेड है। कहाँ पे लोकेटेड है ये, ओवरी के अंदर। ओव्यूल कहाँ पे लोकेटेड है, ओवरी, यू कुड से इनसाइड ओवरी। ठीक है, ओवरी, ओव्यूल के अंदर ही, एक ही ओवरी के अंदर मल्टीपल ओव्यूल्स हो सकते हैं। एक ओव्यूल आफ्टर फर्टिलाइजेशन विल टर्न इनटू सीड। ठीक है, फर्टिलाइजेशन के बाद ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, सीड में कन्वर्ट हो जाएगा। और ओव्यूल के अंदर ही फीमेल गैमेटोफाइट होता है। पूरा स्ट्रक्चर देखते हैं। तो ओव्यूल का दूसरा नेम क्या है, मेगास्पोरेंजियम। दूसरा नेम क्या है, मेगास्पोरेंजियम। अब ओव्यूल का स्ट्रक्चर अगर तुम समझो तो फिर तुम्हारा जो फनिकल है ये बेसिकली एक स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर है, जिससे तुम्हारा जो ओव्यूल है वो किससे अटैच्ड है, अटैच्ड वाया, अटैच्ड टू तुम्हारा ओवरी के वॉल से, ओवरी के वॉल से, या फिर तुम बोल सकते हो प्लेसेंटा के थ्रू इससे अटैच्ड है। ठीक है, फनिकल के एक स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर है जिसके थ्रू तुम्हारा ओव्यूल किससे अटैच्ड है, प्लेसेंटा के थ्रू तुम्हारे ओवरी के वॉल से अटैच्ड है। फिर उसके बाद जिस जंक्शन से ये स्टॉक तुम्हारे ओव्यूल से अटैच हुआ है इसको हम बोलते हैं हिलियम। ठीक है, सो
इसको तुम बोलोगे सेक्शन ऑफ अटैचमेंट, ठीक है, या फिर तुम बेसिकली ये जो पॉइंट है ये क्या करेगा, तुम्हारे स्टॉक को तुम्हारे एक्चुअल ओव्यूल से अटैच करने में हेल्प करेगा। उसके बाद तुम्हारे पास एक या दो लेयर्स ऑफ क्या आ जाएंगे, इंट्यूगमेंट्स। इंट्यूगमेंट्स क्या है, दो तीन लेयर्स में प्रेजेंट होता है, एक होता है आउटर, एक होता है इनर इंट्यूगमेंट्स, बेसिकली लेयर्स फॉर्म कर रहा है, ठीक है। फिर तुम्हारे पास एक आ जाएगा न्यूसेलस। न्यूसेलस क्या है, न्यूट्रिटिव टिश्यू है, ये काफी डेंस होता है, इससे फिर बाद में हम देखेंगे क्या फॉर्म होता है। एकदम सेंटर में तुम्हारा क्या फॉर्म हो रहा है, एम्ब्रियो सैक। न्यूसेलस का ही एक सेल एक्चुअली डिवाइड होकर क्या बनाता है, एम्ब्रियो सैक। न्यूसेलस में काफी सारे सेल्स होते हैं, उसमें से कुछ सेल्स, कोई एक सेल किसमें कन्वर्ट हो जाता है, तुम्हारे एम्ब्रियो सैक में। एक सेक्शन होता है तुम्हारे ओव्यूल का जो किसी भी इंट्यूगमेंट से कवर्ड नहीं है, इसको हम बोलते हैं माइक्रोपाइलर पोल। क्या बोलते हैं, माइक्रोपाइलर पोल। एंड इस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, माइक्रोपाइलर। और इसके ऑपोजिट एंड को हम क्या बोलते हैं, चालाजाल पोल। क्या बोलते हैं, चालाजाल पोल, ठीक है। ये पूरा स्ट्रक्चर है, तुम्हें पता होना चाहिए, सारे टर्म्स क्या है, इंपॉर्टेंट है। अभी हम देखते हैं कि एक्चुअली एनसीईआरटी में क्या बोल रहे हैं इसके बारे में, सेम ही चीजें जो रिपीट की गई है। मेगास्पोरेंजियम का मतलब क्या है, ओव्यूल। माइक्रोस्पोरेंजियम किसको रेफर कर रहा है, तुम्हारे एंथर को, ठीक है। एंथर के अंदर जो स्ट्रक्चर है उसको रेफर कर रहा है। The ovule is a small structure attached to the placenta via the means of stalk called funicle. Funicle क्या है, एक स्टॉक है जिसके थ्रू तुम्हारा ओव्यूल किससे अटैच्ड है, तुम्हारे प्लेसेंटा से अटैच्ड है। The body of the ovule fuses with funicle in the region called hilum. तो कहाँ पे अटैच्ड है तुम्हारा ओव्यूल, विद द फनिकल, हिलम में अटैच्ड है, ठीक है। Thus, hilum represents a junction between the ovule and the funicle. क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं हिलम, जंक्शन बिटवीन ओव्यूल एंड फनिकल। Each ovule has one और टू प्रोटेक्टिव एनवेलप्स कॉल्ड इंट्यूगमेंट्स। क्या है ये, प्रोटेक्टिव एनवेलप्स है। इंट्यूगमेंट्स क्या है, प्रोटेक्टिव एनवेलप्स है। ये 1 2 हो सकता है, अगर 2 है तो आउटर एंड इनर इंट्यूगमेंट्स हो जाएंगे। इंट्यूगमेंट्स एनसर्कल द न्यूसेलस एक्सेप्ट एट द टिप वेयर द स्मॉल ओपनिंग और माइक्रोपाइल इज प्रेजेंट। तो माइक्रोपाइल में क्या है, देयर इज, यहाँ पे क्या, इस पॉइंट पे नो इंट्यूगमेंट्स, यहाँ पे कोई इंट्यूगमेंट प्रेजेंट नहीं है इस सेक्शन में। इसको हम क्या बोलेंगे, माइक्रोपाइल। एंड इस साइड वाले पोल को क्या बोलेंगे, माइक्रोपाइलर पोल। और उसको ऑपोजिट को क्या बोलेंगे, चालाजाल पोल, ठीक है। वेयर ओपनिंग ऑपोजिट द माइक्रोपाइलर एंड इज द चालाजा। चालाजा represents the basal part of the ovule. Ovule के बेस को represent करता है। And close within the integument is a mass of cells called the nucellus. Cells of the nucellus are abundant, have abundant reserve of food material. काफी dense होते हैं, इसमें food material काफी ज्यादा होता है। And located in the nucellus is the embryo sac or the female gametophyte. Female gametophyte क्या है, तुम्हारा embryo sac, ठीक है। embryo sac जो है वो बेसिकली एक सिंगल ओव्यूल में एक ही embryo sac होता है। एक सिंपल रूल है, 1 ओव्यूल, जनरली एक ओव्यूल में क्या, कितना embryo sac होता है, 1 embryo sac, ठीक है ना। अभी हम क्या देखते हैं, इसको और ज्यादा डिटेल में देखते हैं, मेगास्पोरोजेनेसिस को। मेगास्पोरोजेनेसिस इज द फॉर्मेशन ऑफ मेगास्पोर फ्रॉम अ सिंगल मेगास्पोर मदर सेल। सो मेगास्पोर मदर सेल से मेगास्पोर के फॉर्मेशन को हम क्या बोलते हैं, मेगास्पोरोजेनेसिस। मेगास्पोर मदर सेल्स कहाँ पे लोकेटेड होगा, न्यूसेलस के अंदर लोकेटेड होगा, ओव्यूल में, ठीक है। याद रखो ओव्यूल का जो एक लेयर है इंट्यूगमेंट के बाद वाला, ये वाला जो लेयर है ये क्या है, न्यूसेलस है। इसमें से कोई एक सेल है मैच्योर होके क्या बनाएगा, डिफरेंशिएट होके क्या बनाएगा, मेगास्पोर मदर सेल, ठीक है। न्यूसेलस का एक सेल क्या बनाएगा, मेगास्पोर मदर सेल, जो जिसके अंदर मियोसिस होगा। मदर सेल चाहे वो माइक्रो स्पोर मदर सेल हो या बेसिकली पोलन मदर सेल हो या फिर मेगास्पोर मदर सेल हो, दोनों में ही क्या होगा, मियोसिस होगा। मियोसिस होने के बाद हमें 4 सेल्स मिलते हैं। चारों कैसे होते हैं, हेप्लॉइड होते हैं। इन पोलन ग्रेन्स चारों ही पोलन ग्रेन में कन्वर्ट होते हैं, बट इन केस ऑफ मेगास्पोरोजेनेसिस क्या चारों फीमेल गैमेटोफाइट बनाएंगे, नहीं, फीमेल गैमेटोफाइट नहीं बनाएंगे। सो मेगास्पोर मदर सेल्स अंडरगोज मियोसिस, बेसिकली एक रिडक्शनल डिवीजन है जिससे हमें 4 हेप्लॉइड मेगास्पोर्स मिलते हैं, अरेंज्ड इन अ लीनियर टेट्राड वन अबव अनदर। यहाँ पे तुम्हें दिख रहा है, ठीक है। सो मेगास्पोर मदर सेल है, डिवीजन हुआ, तुम्हें क्या मिल गया, सबसे पहले डबल, उसके बाद टेट्राड, ठीक है। जो आउट ऑफ द 4 है, यूजुअली जो चालाजाल पोल वाला है वो क्या होता है, वही एम्ब्रियो सैक में डेवलप होता है। जो चारों है वो क्या चारों के चारों डेवलप होंगे तुम्हारे फीमेल गैमेटोफाइट में, नहीं। आउट ऑफ द 4 ओनली 1 विल रिमेन फंक्शन, यूजुअली कौन सा वाला, चालाजाल वाला, ठीक है।
चालाजाल वाला जो एंड वाला है, उस साइड वाला बेसल वाला जो साइड है, उस वाला जो टेट्राड में से वो वाला जो सेल है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, वो मैच्योर एम्ब्रियो सैक में कन्वर्ट होता है। ठीक है, अब प्रोसेस कैसे स्टार्ट होगा, तुम्हारे पास एक सेल होगी, दो न्यूक्लियस होगा, दोनों न्यूक्लियस के ऑपोजिट पोल्स में चले जाएंगे, फिर से कैरियोकाइनेसिस होगा, 4 तुम्हें न्यूक्लियस मिलेंगे, फिर 4 से कितने मिलेंगे, 8 न्यूक्लियस मिलेंगे, टोटल 8 न्यूक्लियस है। ठीक है, कितने न्यूक्लियस है अभी तुम्हारे पास, 8 न्यूक्लियस है। एंड जो 8 न्यूक्लियस है वो तुम्हारे इसमें प्रेजेंट रहेंगे, तुम्हारे एम्ब्रियो सैक में प्रेजेंट रहेंगे। जो 4 ऑपोजिट एंड में गए थे, कौन से एंड में गए थे, ऑपोजिट एंड में गए थे तुम्हारे, तुम बोलोगे तुम्हारे माइक्रोपाइलर एंड में जो गए थे, वहां पे तुम्हें 2 सिनर्जिड सेल्स मिलेगा और एक क्या मिलेगा, एग सेल मिलेगा। कितना मिलेगा, 2 सिनर्जिड सेल एंड एक तुम्हारा एग सेल। ठीक है, सो 2 सिनर्जिड सेल्स में क्या हो गए, 2 न्यूक्लियस हो गए और एक एग सेल में न्यूक्लियस हो गया। ठीक है, फिर आ जाएगा तुम्हारा इनमें से एक और इसमें से एक। ठीक है, 2 से हम क्या बना रहे हैं, सिनर्जिड, और एक से क्या बना रहे हैं, एक। दो न्यूक्लियस मिलके सेंटर में प्रेजेंट होते हैं, जिसको हम बोलते हैं पोलर न्यूक्लियाई। इसको हम क्या बोल रहे हैं, पोलर न्यूक्लियाई। तुम्हें दिख रहा है ना, हाँ, पोलर न्यूक्लियाई। ठीक है, और जो माइक्रोपाइलर एंड है वहां पे क्या लोकेटेड होगा, तुम्हारे सिनर्जिड सेल्स है, तो उसके ऑपोजिट क्या होगा, चालाजाल एंड में 3 न्यूक्लियस एक साथ होंगे, जिसको हम बोलेंगे एंटीपोडल सेल्स। ठीक है, सो टोटल कितने हैं, 8। 8 याद रखो, जो माइक्रोपाइल के साइड में चले गए वो क्या बनाएंगे, सिनर्जिड सेल और एग सेल। जो 3 उसके ऑपोजिट एंड में गए वो क्या बनाएंगे, एंटीपोडल सेल्स। और जो सेंटर में 2 रह गए वो क्या बनाएंगे, तुम्हारे पोलर न्यूक्लियाई, जो बाद में फ्यूज हो जाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जो सर्वाइविंग तुम्हारा सर्वाइविंग जो मेगास्पोर था, वही हमारा फीमेल गैमेटोफाइट बनाएगा, एम्ब्रियो सैक बनाएगा। एम्ब्रियो सैक इज द फीमेल गैमेटोफाइट ऑफ द एंजियोस्पर्म्स। इट डेवलप्स फ्रॉम अ फंक्शनल मेगास्पोर्स इनसाइड द न्यूसेलस ऑफ द ओव्यूल। ओव्यूल के न्यूसेलस में से एक सेल मियोसिस को अंडरगो करेगा, जिसको हम बोलेंगे मेगास्पोर मदर सेल्स, जिससे 4 सेल्स बनेंगे। उसमें से जो चालाजाल एंड में जो रहेगा, जो बेस वाली साइड रहेगा, वो यूजुअली ज्यादा फंक्शनल होता है, वही सर्वाइव करता है, बाकी के तीनों डीजनरेट हो जाते हैं। जो सर्वाइविंग वाला है उसके न्यूक्लियस में फिर कैरियोकाइनेसिस होने लगता है, 2 न्यूक्लियाई बनते हैं जो ऑपोजिट एंड्स में जाते हैं। सेकेंड माइटोटिक डिविजन होता है, 4 न्यूक्लियाई बनते हैं। थर्ड माइटोटिक डिविजन होता है, टोटल कितने न्यूक्लियाई बन गए, 8। ये जो 8 न्यूक्लियाई है वो 2 ग्रुप्स ऑफ 4 में ईच एंड में अरेंज हो जाते हैं। उसमें से जो 3 न्यूक्लियाई है जो माइक्रोपाइलर एंड में, माइक्रोपाइल वाले एंड में है, वो क्या बनाते हैं, तुम्हारा एग अपैरेटस। एग अपैरेटस में क्या क्या है, एक एग सेल है और 2 सिनर्जिड सेल्स है। सिनर्जिड सेल्स क्या करेंगे, वो बेसिकली तुम्हारे इनकमिंग मेल गैमेटोफाइट को सिग्नल भेजेंगे कि तुम इस तरफ आओ, इस डायरेक्शन में आओ। ठीक है, तो पोलन ट्यूब का जो ग्रोथ है वो माइक्रोपाइल एंड की टुवर्ड्स होगा। ठीक है, दे फॉर्म फिलीफॉर्म apparatus फॉर गाइडिंग द पोलन ट्यूब। ठीक है, फिलीफॉर्म apparatus बनाएंगे, ऐसे फिंगर लाइक ऐसा प्रोजेक्शन जैसा बनाएंगे, और किसको बुलाएंगे, पोलन ग्रेन को अपने टुवर्ड्स बुलाएंगे। और एक एग सेल होता है। बाकी के जो 3 न्यूक्लियाई तुम्हारे चालाजाल एंड में है, वो क्या बनाते हैं, एंटीपोडल सेल्स। तुम बोल सकते हैं एंटीपोडल सेल्स क्या करते हैं, रिपेल करते हैं, बोलते हैं पोलन ट्यूब को इस डायरेक्शन में मत आओ। बाकी के जो 2 न्यूक्लियाई बच गए, वो दोनों क्या होते हैं, सेंटर में आते हैं। दे माइग्रेट टू द सेंटर एंड फ्यूज, फॉर्मिंग अ सेकेंडरी न्यूक्लियस। दे फ्यूज एंड फॉर्म व्हाट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या बनाते हैं ये, सेकेंडरी न्यूक्लियस। 2n कंडीशन बना दिया। टोटल अपने पास क्या हो गया, 7 सेल्स एंड 8 न्यूक्लियाई। 7 सेल्स कैसे, 3 तुम्हारे बेस में, तुम्हारे 2 उसमें से सिनर्जिड है और एक क्या है, एग सेल है। इसको पूरे को क्या बोलेंगे हम, एग अपैरेटस। क्या बोल रहे हैं इस पूरे स्ट्रक्चर को हम, एग अपैरेटस। ये क्या है तुम्हारा, एग अपैरेटस। ठीक है, बाकी के तीनों तुम्हारे एंटीपोडल सेल्स बन गए। और जो सेंटर में तुम्हारे 2 न्यूक्लियाई बच गए थे, जो दोनों एंड में थे, वो सेंटर में आए, दोनों ने फ्यूज किया और क्या बनाया, सेकेंडरी न्यूक्लियस। दोनों फ्यूज करके क्या बनाते हैं, सेकेंडरी न्यूक्लियस। ठीक है, तो कितने सेल्स हो गए तुम्हारे, यहाँ पे 3, यहाँ पे 3, 6 और यहाँ पे 1, टोटल 7 सेल्स। बट न्यूक्लियाई कितना है, 8 न्यूक्लियाई है, क्योंकि सेंटर वाला जो सेल है उसने क्या किया, जो सेंट्रल सेल है उसमें क्या आ गया, 2 न्यूक्लियाई का फ्यूजन हो गया, पोलर न्यूक्लियाई बन चुका है। तो ये तुम्हारा क्या है, एम्ब्रियो सैक का स्ट्रक्चर है। अब एम्ब्रियो सैक का जो स्ट्रक्चर है उसके बाद क्या होगा, हमें पता चल गया कि फीमेल गैमेटोफाइट कैसा है, मेल गैमेटोफाइट कैसा है। याद रखो, मेल गैमेटोफाइट क्या है, तुम्हारे पोलन ग्रेन के अंदर बन रहा है। पहले एक सेल होता है, फिर कितना बनता है तुम्हें, 2 सेल मिलता है, एक छोटा एक बड़ा। और जो छोटा वाला सेल है वो फर्दर डिवाइड होकर 2 मेल गैमीट्स
बनाता है, ठीक है। अब ये तुम्हारा मेल गैमेटोफाइट है और फीमेल क्या है तुम्हारा, वो जो पूरा प्रॉपर्ली डेवलप्ड ओव्यूल जिसके एकदम माइक्रोपाइल वाले एंड में क्या होगा, दो सिनर्जिड सेल होगा, एक एग सेल होगा, सेंटर में तुम्हारा पोलर न्यूक्लियर कंटेनिंग सेंट्रल सेल्स होगा, ऑपोजिट एंड में क्या होगा, एंटीपोडल सेल्स होंगे। ये तुम्हारा फीमेल है गैमीट और यहाँ पे क्या हो रहा है, ये तुम्हारा मेल गैमीट इसके अंदर है, दो मेल गैमीट्स हैं इसके अंदर, ठीक है। अब होने क्या वाला है, पॉलिनेशन होने वाला है। पॉलिनेशन है क्या, पॉलिनेशन इज द ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन। पोलन ग्रेन कहाँ पे जा रहा है, तुम्हारे स्टिग्मा में जा रहा है, स्टिग्मा के ऊपर लैंड कर रहा है, इसको बोलते हैं पॉलिनेशन। अब डिपेंड करता है कौन सा पोलन ग्रेन कौन से स्टिग्मा पे जाके लैंड किया है, उसके बेसिस में हमें अलग अलग टाइप की पॉलिनेशन मिल जाते हैं, ठीक है। अगर सेम ही प्लांट का पोलन उसी प्लांट के किसी फ्लावर में गया है तो वो एक तरीके से सेल्फ पॉलिनेशन का पार्ट तुम कह सकते हो, ये एक टाइप का सेल्फ पॉलिनेशन है, तो उसमें जेनेटिक वेरिएशन नहीं होगा। तो फर्स्ट जो है वो वैसे ही हो रहा है। ऑटोगैमी, ऑटोगैमी में क्या हो रहा है, एक ही फ्लावर के अंदर ही पॉलिनेशन हो रहा है, उसी फ्लावर का पोलन ग्रेन उसी फ्लावर के स्टिग्मा में जाके फॉल करता है, तो फिर क्या कोई जेनेटिक वेरिएशन होगा, नहीं। इस चीज में क्या होता है, जो मैच्योरेशन है दोनों का वो एक साथ होना चाहिए, मतलब जब पोलन ग्रेन रिलीज हो रहे हैं एंथर से तब स्टिग्मा क्या होना चाहिए, रिसेप्टिव होना चाहिए, मतलब उसके वो मैच्योर होना चाहिए कि ताकि वो पोलन ग्रेन के ग्रोथ को अलाउ कर पाए, ठीक है। स्टिग्मा शुड बी रिसेप्टिव व्हेन एंथर रिलीजेस द पोलन। एग्जांपल पी, राइस, व्हीट, इसमें क्या हो रहा है, सेल्फ पॉलिनेशन हो रहा है, सेम ही फ्लावर का जो पोलन है वो उसके स्टिग्मा में फॉल कर रहा है। ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि काफी बार क्या होता है, फ्लावर्स ओपन ही नहीं होते, ऐसे काफी सारे फ्लावर्स होते हैं जो ओपन ही नहीं होते, उसमें ये वाला एडेप्टेशन हेल्प करता है। ये एडवांटेजेस इसलिए भी है कि शॉर्ट तुम्हें सीड तो मिलने ही वाला है, क्योंकि अगर तुम क्रॉस पॉलिनेशन पे डिपेंड करते हो तो बहुत सारे एजेंट्स पे तुम डिपेंड करोगे, विंड, वाटर, इंसेक्ट, इन सारे एजेंट्स पे तुम्हें डिपेंड करना होगा, जो हो सकता है कि पॉलिनेशन करवा पाए या ना करवा पाए। बट अगर सेम ही फ्लावर में हो रहा है तो सीड का प्रोडक्शन की प्रोबेबिलिटी इंक्रीज हो जाती है, ज्यादा चांसेस है कि तुम्हारा पॉलिनेशन होगा ही। फिर दूसरा टाइप का पॉलिनेशन है जाइटेनोगैमी। जाइटेनोगैमी में क्या होता है कि सेम ही प्लांट का फ्लावर है, सेम ही प्लांट का पोलन ग्रेन उसी प्लांट के फ्लावर के स्टिग्मा में जाएगा, बट फ्लावर अलग अलग है। सेम प्लांट बट डिफरेंट फ्लावर्स बट सेम प्लांट। इसमें क्या जेनेटिक वेरिएशन आएगा, नहीं, जेनेटिक वेरिएशन कम आएगा। मियोसिस हो रहा है तो थोड़ा बहुत क्रॉसिंग ओवर होगा, तो हल्का फुल्का वेरिएशन होगा बट कम होगा, क्योंकि सेम ही प्लांट है। जेनेटिकली सिमिलर टू ऑटोनोगैमी, दोनों में ज्यादा डिफरेंस नहीं होगा, बट फंक्शनली क्रॉस पॉलिनेशन। एक्चुअली हो क्या रहा है, क्रॉस पॉलिनेशन हो रहा है। क्रॉस पॉलिनेशन हो रहा है इसलिए पॉलिनेशन के एजेंट्स चाहिए, इंसेक्ट चाहिए, विंड चाहिए, वाटर चाहिए, डिपेंड करता है कौन से प्लांट की हम बात करें, कोई ना कोई एजेंट चाहिए होगा, पर जेनेटिक वेरिएशन भी नहीं आया। एग्जाम्पल क्या, मेज एंड कैस्टर, इसमें इस टाइप का क्रॉस पॉलिनेशन होता है, सेम ही प्लांट के अंदर ही पॉलिनेशन हो रहा है। सबसे ज्यादा डिफरेंस किसमें आएगा, जीनोगैमी में। जीनोगैमी में क्या होगा, जेनोगैमी में क्या होगा कि तुम्हारा एक्चुअल क्रॉस पॉलिनेशन होगा, मतलब कि दो प्लांट्स इसमें इन्वॉल्व होंगे, एक प्लांट का पोलन ग्रेन जाके दूसरे प्लांट के स्टिग्मा में फॉल करेगा और इससे क्या आएगा, सबसे ज्यादा जेनेटिक वेरिएशन आएगा, इंट्रोड्यूसेस जेनेटिक वेरिएशन। नाउ ये जो है इसमें पॉलिनेटिंग एजेंट की जरूरत है, जो कि मल्टीपल चीजें हो सकती है, इंसेक्ट हो सकता है जो पोलन ग्रेन को ट्रांसफर करे, विंड के थ्रू हो सकता है ये प्रोसेस हो, या फिर किसके थ्रू हो सकता है ये प्रोसेस हो, वाटर के थ्रू भी ये प्रोसेस हो सकता है। इन सारे केसेस में क्या होता है, अडेप्टेबिलिटी ज्यादा होती है, क्योंकि चांसेस ऑफ हैविंग द वेरिएशन जो बेनिफिशियल है वो ज्यादा हो जाता है। एग्जाम्पल तुम्हारा एप्पल, क्यूकम्बर, पपाया, इन सारे प्लांट्स में ये चीज होता है। नाउ आफ्टर वी हैव अंडरस्टूड द पॉलिनेशन टाइप्स, अभी हमें ये समझ में आ गया कि जीनोगैमी में सबसे ज्यादा वेरिएशन है, ऑटोनोगैमी एंड जाइटेनोगैमी में वेरिएशन कम है। काफी बार जब सेल्फ पॉलिनेशन बार बार ओवर द जनरेशंस होता रहता है तो प्रॉब्लम्स आने लगती है ऑर्गेनिज्म में। ऑर्गेनिज्म में जो डिफेक्टिव जीन्स है उनका क्या हो जाता है, अमाउंट इंक्रीज हो जाता है, जो ऐसे जीन्स जो प्रॉब्लमेटिक है उनका अमाउंट क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। इसको हम बोलते हैं इनब्रीडिंग डिप्रेशन। इनब्रीडिंग डिप्रेशन मतलब सेल्फ पॉलिनेट हो होके जो डिफेक्टिव जीन्स की रेशियो है वो ज्यादा हो गया, ज्यादा प्रॉब्लमेटिक जीन्स एक्यूमुलेट हो गए, इन ब्रीडिंग डिप्रेशन के बारे में तुम लोगों ने मे बी सुना होगा, अबाउट द ब्रिटेन का हिस्ट्री एंड एवरीथिंग, ठीक है। तो उसमें क्या होता था कि फैमिली में प्योर ब्लड को प्योर रखने के लिए वो सेम ही फैमिली में मैरिजेस वगैरह करवाते थे, जिससे क्या हो गए थे, बच्चे काफी डिफॉर्म पैदा होने लगे थे, ठीक है। वो एक एग्जाम्पल है इन ब्रीडिंग डिप्रेशन का। अभी हमें क्या करना है कि हमें ये चीज प्रिवेंट करनी है ऑब्वियसली, क्योंकि हम नहीं चाहते कि इनब्रीडिंग डिप्रेशन हो, इसीलिए हमें किसको प्रमोट करना है, जेनेटिक वेरिएशन को प्रमोट करना है। उसको प्रमोट करने के लिए हमें क्या करना होगा, इंकरेज करना होगा क्रॉस पॉलिनेशन, ठीक है। हमें जीनोगैमी को
प्रमोट करना है, ठीक है, जीनोगैमी को क्या करना है, प्रमोट करना है। और इसको प्रमोट करने के जो भी तरीके हैं उसको बोलते हैं आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस। इन ब्रीडिंग को अवॉइड करो, क्या करवाओ, आउट ब्रीडिंग। सो जिस तरीके से, जिन तरीकों से प्लांट ने अपने आप को चेंज किया है ताकि ज्यादा चांसेस हो कि आउट ब्रीडिंग हो कंपेयर टू इन ब्रीडिंग, इसको हम बोलते हैं आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस। कुछ कुछ टेक्निक्स है जो प्लांट्स ने अपनाए हैं। डाइकोगैमी में क्या होता है, जो तुम्हारे एंथेन स्टिग्मा है वो एक डिफरेंट डिफरेंट टाइम पे मैच्योर होते हैं, एक साथ मैच्योर नहीं होते। तो ये हो सकता है कि पहले पोलन ग्रेन रिलीज हो जाए, तब तक वो स्टिग्मा जो है रिसेप्टिव ही नहीं, उसमें जो पोलन ग्रेन है वो जर्मिनेट ना हो, वाइस वर्सा हो सकता है। हेरकोगैमी में क्या होगा कि एक ही प्लांट के अंदर देयर विल बी सम फॉर्म ऑफ फिजिकल बैरियर बिटवीन द एंथर एंड द स्टिग्मा। फिजिकल बैरियर होगा, हो सकता है कि जो तुम्हारा स्टिग्मा हो वो थोड़ा टॉलर हो, वो ऊपर एक हाइट पे हो, और एंथर जो है वो नीचे हाइट पे हो, तो कम चांसेस है कि पोलन ग्रेन जाके स्टिग्मा पे लैंड करेगा। तो इस टाइप का एक बैरियर बनाते हैं। सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी, सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी में क्या होगा, अपने ही फ्लावर का जो पोलन है वो उसी फ्लावर के स्टिग्मा पे जर्मिनेट ही नहीं करेगा, जेनेटिक उस तरीके से डिजाइन होगा। यूनिसेक्सुअलिटी मतलब इसमें क्या होगा, एक मेल फ्लावर होगा, दूसरा फीमेल फ्लावर होगा, मतलब एक पूरा का पूरा प्लांट क्या होगा, मेल होगा, दूसरा पूरा का पूरा प्लांट क्या होगा, फीमेल होगा, जैसे पपाया में होता है, ठीक है। इससे क्या होगा, इंश्योर हो रहा है कि सेल्फ पॉलिनेशन बिल्कुल ही ना हो। तो आउट ब्रीडिंग जो है इंपॉर्टेंट है फॉर वेरिएशन, इसलिए काफी सारे एडेप्टेशन ऐसे है प्लांट में जो कि आउट ब्रीडिंग को प्रमोट करते हैं, इंकरेज करते हैं, ठीक है, एंड इन ब्रीडिंग को प्रिवेंट करते हैं। बट जब पॉलिनेशन हो गया तब क्या होगा, आफ्टर पॉलिनेशन क्या होने वाला है, देखो जैसे ही पोलन ग्रेन्स जो है वो स्टिग्मा पे लैंड करते हैं, सबसे पहले तो इंपॉर्टेंट चीज ये है कि सेम ही स्पीसीज के पोलन ग्रेन जो है वो एक्चुअली जर्मिनेट होंगे। सो व्हाट डू वी मीन बाय दैट, जर्मिनेट होंगे का मतलब क्या है, जर्मिनेशन ऑफ पोलन ग्रेन। जब पोलन ग्रेन स्टिग्मा में फॉल करता है, इसका क्या है, होने क्या वाला है उसके साथ, प्रोसेस ऑफ गिविंग राइज टू पोलन ट्यूब। वो किसको प्रोड्यूस करेगा, पोलन ट्यूब को प्रोड्यूस करेगा आफ्टर पोलन ग्रेन लैंड्स ऑन स्टिग्मा, पोलन ग्रेन लैंड्स ऑन स्टिग्मा, ठीक है। जब पोलन ग्रेन स्टिग्मा पे लैंड करता है, उसके बाद जो जर्म पोर है उसके थ्रू क्या प्रोड्यूस होता है, पोलन ट्यूब। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, जर्मिनेशन। बट जर्मिनेशन किसका होगा, ओनली सेम स्पीसीज वाले पोलन ग्रेन का, क्योंकि दूसरे स्पीसीज वाले क्रॉस स्पीसीज पॉलिनेशन नहीं अलाउड है। अब तुम देख पा रहे हो कि अलग अलग पोलन ग्रेन से मल्टीपल पोलन ग्रेन स्टिग्मा पे लैंड कर चुके हैं और सबने का क्या हो गया, जर्मिनेशन स्टार्ट हो गया। अब जर्मिनेशन में क्या होता है, पोलन ट्यूब कितने फास्ट ग्रो कर रहा है वो मैटर करता है, ठीक है, वो मैटर करता है। सो पोलन ट्यूब क्या करेगा, उसके थ्रू तुम्हारे जो तीनों सेल्स है, तीनों जो सेल्स है वो ट्रैवल करेंगे। दो मेल गैमीट है तुम्हारे पास और एक वेजिटेटिव सेल का जो न्यूक्लियस है वो भी ट्रैवल करेगा, एक गाइड करने में हेल्प करेगा और बाकी के दोनों एक्चुअल मेल गैमीट्स है। इसके अंदर क्या है, तीन सेल्स है, एक गाइड करेगा और दो क्या है, मेल गैमीट्स है। ये जो पोलन ट्यूब का ग्रोथ है वो किस टाइप का मूवमेंट है, तुमने 10th ग्रेड में पढ़ा है, बताओ किस टाइप का मूवमेंट, कमेंट करके बताओ मुझे कि जो पोलन ट्यूब है इसको कैसे पता किस डायरेक्शन में जाना है। ये क्या कर रहे हैं, सेंस कर रहे हैं किसको, केमिकल्स जो है जो सिनर्जिड सेल्स ने रिलीज किया है उसको सेंस करके उसकी तरफ ग्रो कर रहा है। इसको किस टाइप का मूवमेंट बोलते हैं, एक ये किसी टाइप का ट्रॉफिक मूवमेंट है, मुझे कमेंट करके बताओ, ठीक है। तो पोलन ट्यूब जो है वो जाके ग्रो करेगा और एंटर करेगा इनटू द एम्ब्रियो सैक वाया द सिनर्जिड सेल्स, नीचे से जो माइक्रोपाइलर एंड है वहां से जाके वो एंटर करेगा, ठीक है। तो ये गाइड कौन करता है, देखो जो तुम्हारे सिनर्जिड सेल्स है उसके अंदर क्या होता है, फिलीफॉर्म अपैरेटस होता है। फिलीफॉर्म अपैरेटस क्या करता है, फिलीफॉर्म अपैरेटस क्या करता है, गाइड करता है, गाइड्स द ग्रोथ, किसके ग्रोथ को गाइड करता है, ग्रोथ ऑफ पोलन ट्यूब, अपने डायरेक्शन में पोलन ट्यूब के ग्रोथ को एनकरेज करता है। पोलन ट्यूब जब ग्रो कर रहा है तो उसके पास तीन न्यूक्लियस है, दो मेल गैमीट्स और एक वेजिटेटिव न्यूक्लियस है। जो मेल गैमीट है वो जाके फ्यूजन करता है, वेजिटेटिव न्यूक्लियस का इतना बड़ा कोई रोल नहीं, वो एक तरीके से ग्रोथ में हेल्प करता है, तुम बोल सकते हो, ठीक है। अब दो मेल गैमीट है, एक मेल गैमीट जाके किसके साथ फ्यूज करता है, तुम्हारे पोलर न्यूक्लियस के साथ, और दूसरा वाला जो मेल गैमीट है वो जाके किसके साथ फ्यूज करता है, तुम्हारे एग न्यूक्लियस के साथ फ्यूज करता है, ठीक है। तो इससे क्या हो जाएगा, दो फ्यूजन होंगे, एक होगा तुम्हारा फर्स्ट मेल गैमीट का फ्यूजन किसके साथ, एग सेल के साथ, ठीक है। वो क्या बनाएगा, एक्चुअल जाइगोट बनाएगा, मेल गैमीट विद एग, फीमेल गैमीट विल गिव मी जाइगोट। पर जो सेकंड मेल गैमीट है वो जाके किसके साथ फ्यूज करे, पोलर न्यूक्लियाई के साथ, जो कि सेंट्रल सेल में लोकेटेड है। कहाँ पे लोकेटेड है, सेंट्रल
सेल में लोकेटेड, उसके साथ फ्यूज करता है। इससे क्या बनता है, तुम्हारा एंडोस्पर्म बनता है। क्या बनता है, एंडोस्पर्म बनता है इवेंचुअली। इस प्रोसेस को जिसमें एंडोस्पर्म बनता है उसको बोलते हैं ट्रिपल फ्यूजन। ट्रिपल क्यों, क्योंकि इसमें 3 न्यूक्लियस इन्वॉल्व है। कितने न्यूक्लियस इन्वॉल्व है, 3 न्यूक्लियाई आर इन्वॉल्व। 2 तुम्हारे पोलर न्यूक्लियर और एक तुम्हारा मेल गैमेट का न्यूक्लियस। सिनगैमी, इसमें क्या है, 2 ही न्यूक्लियस इन्वॉल्व है, इसको बोलते हैं सिनगैमी। ठीक है, जो एक्चुअल तुम्हारा जायगोट बनाने का प्रोसेस है। जो जायगोट बनता है उसमें कितने कॉपीज होते हैं क्रोमोसोम के, 2 कॉपीज होते हैं। और जो पेन बनता है तुम्हारा, पेन क्या है, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। ये जो बनता है इसमें कितना है तुम्हारे पास जेनेटिक मटेरियल, 3n है, 3 कॉपीज है। जो तुम्हारा जायगोट है वो इवेंचुअली किस में कन्वर्ट हो जाता है, एम्ब्रियो में। बट जो तुम्हारा पेन है वो क्या बनाता है, न्यूट्रिटिव टिश्यू या फिर एंडोस्पर्म बनाता है एम्ब्रियो को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने के लिए, एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए। ठीक है, तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, डबल फर्टिलाइजेशन। डबल फर्टिलाइजेशन क्यों, क्योंकि 2 बार फर्टिलाइजेशन हुआ है। फर्टिलाइजेशन 1, एक तरीके से तुम बोल सकते हो फर्टिलाइजेशन 1, एंड दूसरा क्या है, फर्टिलाइजेशन 2। 2 स्टेप्स हुए, 2 बार फर्टिलाइजेशन हुआ, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, डबल फर्टिलाइजेशन। डबल फर्टिलाइजेशन इंपॉर्टेंट है एंडोस्पर्म की प्रोडक्शन के लिए, ताकि तुम्हारे जो ग्रोइंग सीड है, ग्रोइंग एम्ब्रियो है, उसको एनर्जी मिलती रहे। पर ये याद रखो, एम्ब्रियो जो है वो एग सेल के साथ फ्यूजन करके ही बनेगा। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप है फर्टिलाइजेशन के बाद क्या होगा। फर्टिलाइजेशन तो हो गया, अब क्या होगा, देखो जो तुम्हारे फर्टिलाइजेशन के बाद जो सिनर्जिड सेल्स है वो डीजेनरेट हो रहे हैं। उनका काम क्या था, पोलन ग्रेन को अपनी तरफ ग्रो करवाना, अब वो हो चुका है, उसको हटा दो। तुम्हारा जो एग सेल है उससे क्या बन गया, तुम्हारा जायगोट बन गया मेल गैमेट के साथ फ्यूज होके। जो तुम्हारा सेंट्रल सेल था उससे सबसे पहले क्या बना, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। एंड ये जो पूरा सेल है इसको क्या बोलते हैं, प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल। पीईसी प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल, PEN प्राइमरी एंडोस्पर्मिक न्यूक्लियस। ठीक है, और जो तुम्हारे एंटीपोडल सेल्स है वो भी क्या हो जाते हैं, डीजनरेट हो जाते हैं, उनको रिपेल करने का काम था। तो अब तुम्हें इवेंचुअली क्या मिल जाएगा, एक जायगोट। क्या मिल जाएगा, एक जायगोट। ठीक है, और जायगोट में क्या होगा, तुम्हारा एंडोस्पर्मिक सेल भी होगा ना। इवेंचुअली जो जायगोट है वो डिवाइड करके बनाएगा, तुम्हें एक ऐसा स्ट्रक्चर मिलेगा। अगर हम डाइकॉट सीड की बात करें तो कौन सा स्ट्रक्चर मिलेगा, एक ग्लोब्यूलर एम्ब्रियो मिलेगा, जो इवेंचुअली किस में कन्वर्ट होगा, एक हार्ट शेप एम्ब्रियो में। क्योंकि जो तुम्हारे ये जो एंडोस्पर्मिक सेल्स है वो क्या कर रहे हैं, डिवाइड हो रहे हैं और क्या बना रहे हैं, कॉटिलिडन बना रहे हैं। ठीक है, क्या बना रहे हैं, कॉटिलिडन बना रहे हैं। कॉटिलिडन के जॉइनिंग सेक्शन में क्या है, प्लिम्यूल लोकेटेड है। प्लिम्यूल क्या है, प्लिम्यूल एक ऐसा सेक्शन है एम्ब्रियो का, स्ट्रक्चर इन सीड that gives rise to, that produces शूट। शूट जो है वो किससे आएगा, प्लिम्यूल से आएगा। और उसके ऑपोजिट साइड में, उसके ऑपोजिट साइड में क्या लोकेटेड है, रेडिकल, जो क्या बनाएगा, बाद में रूट बनाएगा। ठीक है, कॉटिलिडन जहां पे जॉइन हो रहे हैं उस पॉइंट में क्या है, प्लिम्यूल है, उसके ऑपोजिट साइड में क्या है, रेडिकल है। ठीक है, तो इसमें देख लेते हैं इसको समराइज कैसे किया हमने। एंडोस्पर्म फॉर्मेशन इज अ, एंडोस्पर्म सेल जो है तुम्हारा प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल क्या है, इट्स अ ट्रिप्लॉइड। इसमें कितने कॉपीज है, 3n कॉपीज है। ठीक है, ये क्या करता है, एम्ब्रियो को नरिशमेंट प्रोवाइड करता है। कितने टाइप के सेल्स है इसमें, न्यूक्लियर, सेल्यूलर एंड हीलोबियर। ठीक है, एम्ब्रियो डेवलपमेंट जो है वो डाइकॉट में क्या होता है, एम्ब्रियो, रेडिकल और प्लिम्यूल और हाइपोकॉटाइल, एपिकोटाइल एंड 2 कॉटिलिडन्स, ये सारे स्ट्रक्चर्स बनाता है। इसमें से इंपॉर्टेंट क्या है, रेडिकल, प्लिम्यूल एंड द कॉटिलिडन। ठीक है, बट मोनोकॉट्स में क्या होता है, एम्ब्रियो तो है बट एक सिंगल ही कॉटिलिडन है जिसको बोलते हैं स्क्यूटलम। ठीक है, स्क्यूटलम, प्रोनाउंसिएशन तुम देख लेना। ठीक है, आई एम नॉट दैट गुड एट प्रोनाउंसिएशंस। फिर ओव्यूल जो है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, सीड में कन्वर्ट हो जाता है। ओवरी जो है वो फ्रूट में कन्वर्ट हो जाता है। फर्टिलाइजेशन के बाद तुम्हारा जो ओवरी है वो किस में कन्वर्ट होगा, फ्रूट में, और जो ओव्यूल है किस में कन्वर्ट होगा, सीड में। ठीक है, ये फर्टिलाइजेशन के बाद का प्रोसेस है। अब तुम्हें 2 टाइप के सीड मिलकर, डाइकॉट सीड एंड मोनोकॉट सीड। डाइकॉट सीड की अगर हम बात करें तो इसके पास क्या होता है, एक प्रॉपर सीड कोट होता है जो फ्यूज नहीं है। ये हमने मॉर्फोलॉजी में भी देखा था। जो सीड कोट है उसके 2 लेयर्स है, टेस्टा एंड टेगमेन। टेस्टा जो है वो आउटर लेयर है, ज्यादा थिकर है, और टेगमेन क्या है, इनर लेयर है सीड कोट का, जो थोड़ा थिन होता है। अगर तुमने कभी छिलका निकाला है किसी भी सीड का तो तुम देखा होगा आउटर कवरिंग है जो थोड़ी टफ होती है, और इनर एक पतला सा मेम्ब्रेन जैसा एक स्ट्रक्चर रहता है जिसको बोलते हैं टेगमेन।
जो एम्ब्रियो है उसमें प्लूम्यूल, रेडिकल एंड कोटिलेडन्स तीनों स्ट्रक्चर्स होते हैं और उसमें एंडोस्पर्म नहीं होता है। जब तुम्हारा डाइकॉट सीड मैच्योर होता है तो उसमें एंडोस्पर्म नहीं होता, इट इज नॉन एंडोस्पर्मिक, ठीक है। ये यूज हो जाता है डेवलपमेंट के ड्यूरेशन में। पहले था क्या, तो क्या पेन नहीं होगा? पेन होगा, पेन होगा, पैक बेसिकली प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल है, उससे एंडोस्पर्म बना था, कॉटिलेडन बना था जिसमें एंडोस्पर्म था, बट जैसे जैसे वो मैच्योर होता गया सीड वैसे वैसे जो एंडोस्पर्म है वो यूज हो गया, तो नॉन एंडोस्पर्मिक सीड होता है। मैच्योर डाइकॉट सीड में एंडोस्पर्म नहीं होता, इमेच्योर में एंडोस्पर्म होता है। मोनोकॉट सीड की बात करें तो वो एंडोस्पर्मिक है, मतलब मैच्योर सीड में भी एंडोस्पर्म होगा एंड उसका जो सीड कोट है वो तुम्हारे वॉल के साथ, किस वॉल के साथ, फ्रूट वॉल के साथ फ्यूज्ड है, ठीक है। जो तुम्हारा स्क्यूटेलम है, जो कॉटिलिडन है, बेसिकली कितना कॉटिलिडन है? एक ही है एंड तुम्हारे दो ऐसे प्रोटेक्टिव लेयर्स है, ठीक है। कोलियोपेटाइल, पी से क्या है? प्लूम्यूल, किसका ये है? प्रोटेक्टिव शीट ओवर द प्लूम्यूल एंड कोलियोराइजा इज अ प्रोटेक्टिव शीट ओवर द रेडिकल। राइजा आर रेडिकल, पेटाइल पी मतलब प्लूम्यूल, इससे याद रखो प्रोटेक्टिव लेयर्स है ये, ठीक है। एंड एक और लेयर है एल्यूरोन लेयर, जो है एल्यूरोन लेयर जो है ये बेसिकली एक प्रोटीन बेस्ड लेयर है जो कि तुम्हारे एंडोस्पर्म को सेपरेट करता है तुम्हारे एम्ब्रियो से। एंडोस्पर्म और एम्ब्रियो के बीच में प्रेजेंट होता है, सेपरेशन क्रिएट करता है। यहाँ पे देख लेते हैं, ये तुम्हारा डाइकॉट सीड है और ये क्या है? तुम्हारा मोनोकॉट सीड है, ठीक है। डाइकॉट सीड में हमें क्या दिख रहा है कि तुम्हारे दो कॉटिलिडन, ये दोनों क्या है? कॉटिलिडन है बेसिकली, ठीक है। हाइपोकॉटाइल है, कॉटिलिडन के जहाँ पे जॉइनिंग पॉइंट है वहाँ पे क्या लोकेटेड है? प्लूम्यूल, और उसके ऑपोजिट साइड में क्या है? रेडिकल। जैसे ही तुम्हारा सीड जर्मिनेट होगा, रेडिकल पहले जर्मिनेट होता है, रेडिकल पहले ग्रो करता है, उसकी टॉप में क्या होता है? एक रूट कैप प्रेजेंट होता है। रूट के हमने मॉर्फोलॉजी में देखा है। बट हम डाइकॉट सीड को अगर देखें तो डाइकॉट सीड में क्या है? स्केचुलम है जो कि बेसिकली तुम्हारा कॉटिलिडन है, एक ही कॉटिलिडन प्रेजेंट है एंड तुम्हारे को इसका अगर क्रॉस सेक्शन देखा तो कोलियोपेटाइल कहाँ पे लोकेटेड? तुम्हारे शूट एपेक्स में, प्लूम्यूल के ऊपर लोकेटेड है। और कोलियोराइजा किसके ऊपर लोकेटेड है? रेडिकल जो प्रोड्यूसिंग पार्ट है तुम्हारे उसके ऊपर प्रेजेंट है। उसके ऊपर क्या होगा? रूट कैप भी प्रेजेंट होगा एंड तुम्हारा एपीब्लास्ट एक ऐसा नज टाइप का रहता है जो साइड में प्रेजेंट होता है, ठीक है। ये हो गया तुम्हारा दोनों सीड्स। तो सीड्स तो बन गए फर्टिलाइजेशन के बाद। सिमिलरली फ्रूट भी बनेंगे। फ्रूट नॉर्मली फर्टिलाइजेशन के बाद जो फ्रूट बनता है वो किससे बनना चाहिए? ओवरी से बनना चाहिए। अगर वो एक्चुअली फर्टिलाइजेशन के बाद ओवरी से फ्रूट बना है तो उसको हम बोलेंगे ट्रू फ्रूट। तो क्या बोलेंगे इसको? ट्रू फ्रूट। ट्रू फ्रूट क्या है? आफ्टर fertilization, after fertilization formed from ovary, किससे बना है ये? ओवरी से बना है, इसको बोलेंगे ट्रू फ्रूट, ठीक है। बट किसी और पार्ट से अगर बना है तो इसको हम बोलेंगे फॉल्स फ्रूट। मतलब फर्टिलाइजेशन के बाद ये बना है बट किससे बना है? किसी और पार्ट से। और बिना फर्टिलाइजेशन के बना है तो इसको क्या बोलेंगे? पार्थेनोकार्पिक फ्रूट, ठीक है। तीनों टाइप के फ्रूट समझ में आए, ये इंपॉर्टेंट है। ट्रू फ्रूट क्या है? डेवलप्स ओनली फ्रॉम ओवरी आफ्टर फर्टिलाइजेशन। फॉल्स फ्रूट डेवलप्स फ्रॉम ओवरी एंड अदर फ्लोरल पार्ट्स लाइक थैलेमस, ठीक है। थैलेमस जब इसको पूरा कवर कर लेता है, जैसे कि एप्पल एंड स्ट्रॉबेरी में जो तुम्हारा एक्चुअल ये वाला जो सेक्शन है वो तुम्हारा ओवरी है क्या? नहीं, वो किसका बना हुआ? थैलेमस का बना। ओवरी इज दिस पार्ट जिसके अंदर सीड लोकेटेड है, ठीक है। ओके, नाउ पार्थेनोकार्पिक फ्रूट कौन सा है? जो फ्रूट बिना फर्टिलाइजेशन के ही बन जाता है। और इसमें क्या होता है? जो नॉर्मली तुम्हारा सीड है वो एब्सेंट होता है। जैसे बनाना एक एग्जांपल है, ग्रेप्स एग्जांपल है, जो तुम्हारा फ्रूट बनाता है बिना फर्टिलाइजेशन के ही। इसमें काफी बार हॉर्मोन्स भी इन्वॉल्व होते हैं और इसमें क्योंकि फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ है, देयर इज नो सीड, ये इंपॉर्टेंट है, सीडलेस होगा ये, बिना सीड के बनेगा ये, ठीक है। अगर तुम देखो ये दोनों जो तुम्हें स्ट्रक्चर्स गिवन है ये क्या है? दोनों ही तुम्हारे फॉल्स फ्रूट है। ये थैलेमस से बना हुआ सीड लोकेटेड है, उसके अराउंड ओवरी का लेयर है, बट जो एक्चुअल फ्रूट तुम कंज्यूम कर रहे हो वो तुम्हारा ओवरी नहीं है, ठीक है। सीड है, ओवरी है, थैलेमस को मॉडिफाई करके उसके अंदर फूड को स्टोर करके हमने क्या बना दिया? फ्रूट बना दिया। तुम्हारा जो स्ट्रॉबेरी है इट इज अ सिमिलर थिंग, ठीक है। वो भी एक फॉल्स फ्रूट है, वो तुम्हारे एक्चुअली ओवरी से नहीं बना हुआ है, वो तुम्हारे पूरे स्ट्रक्चर के को इन्वर्ट किया, इन्वर्टेड इन्फ्लोरेसेंस भी बोलते हैं तुम्हारे स्ट्रॉबेरी को, ठीक है। अब स्ट्रक्चर अगर हम देखें तो जो अगर एक्चुअल ट्रू फ्रूट बना है तो ओवरी से क्या बनेगा? तुम्हारा फ्रूट बनेगा। तो ओवरी का जो वॉल है उसको हम क्या बोलते हैं? पेरिकार्प।
वो फ्रूट का वॉल बनाता है। वो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। एपिकार्प मतलब आउटर स्किन ऑफ द फ्रूट, ठीक है। तो अगर एप्पल का जो रेड वाला पार्ट है वो क्या होगा, एपिकार्प होगा। उसके बाद मीसोकार्प होगा। वेल, एप्पल इज नॉट अ गुड एग्जांपल, इट्स अ फॉल्स फ्रूट, राइट। तो अगर हम एग्जांपल लें मैंगो का, ठीक है, मैंगो का जो छिलका है, अगर ये तुम्हारा मैंगो है फॉर एग्जांपल, इसका जो बाहर का छिलका है इसको क्या बोलेंगे हम, एपिकार्प। जो पूरा फ्रूट है वो किससे बना हुआ है, पूरा फ्रूट, ये जो ओवरऑल लेयर है इसको हम पेरिकार्प बोलेंगे। ये ओवरी के वॉल से बना हुआ है, क्या बोलेंगे इस पूरे स्ट्रक्चर को, ये पूरा जो स्ट्रक्चर इसको बोलेंगे पेरिकार्प। किससे बना है, ये ओवरी के वॉल से बना है। पर उसको 3 पार्ट्स में हमने डिवाइड कर दिया। कौन कौन से 3 पार्ट्स है, एक है सबसे बाहर वाला लेयर जिसको हमने बोला एपिकार्प। एपिकार्प एक्चुअली है क्या, ये बेसिकली छिलका है तुम्हारे फ्रूट का, एपिकार्प आउटर मोस्ट लेयर है। उसके बाद मीसोकार्प आता है। मीसोकार्प मतलब मिडल लेयर, मीसोकार्प। तो तुम्हारे केस ऑफ मैंगो में मीसोकार्प क्या है, फ्लैशी है, मतलब उससे वही तुम्हारा मेन फ्रूट है। और उसके सबसे एंड में जो सीड के जस्ट बाहर है वो क्या है तुम्हारा एंडोकार्प। एंडोकार्प क्या बनाता है, एक तरीके से एक इनर लेयर है जो कि तुम्हारे सीड को सेपरेट करता है तुम्हारे फ्रूट से, ठीक है। तो काफी बार सीड की फ्रूट एंड सीड के बीच में एक लेयर होता है। मैंगो में अगर बात करें तो ये फाइब्रस है। कैसा है, फाइब्रस, ऐसे ऐसे छोटे जो रेशे आ जाते हैं पूरे मैंगो में, ठीक है, जब वो पक जाता है तो वो क्या है तुम्हारा एंडोकार्प का पार्ट है। किसका पार्ट है, एंडोकार्प का पार्ट है, ठीक है। अब हमने देखा था कोकोनट की अगर बात करें तो उसमें जो मीसोकार्प है वो फाइब्रस है, और जो एंडोकार्प है, जो कोकोनट का शेल होता है, वो तुम्हारा एंडोकार्प है, ठीक है। एग्जाम्पल, मैंगो में ऑल 3 लेयर्स आर डिस्टिंक्ट, इन कोकोनट मीसोकार्प इज फाइब्रस। ये एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है। तो ये क्या था तुम्हारा फाइनली फ्रूट, ठीक है। अभी 2 फिनोमिनॉन्स है जो हम काफी बार ऑब्जर्व करते हैं आफ्टर रिप्रोडक्शन। ये इंपॉर्टेंट है, इसको एक बार नोट करते हैं। एपोमिक्सिस, ठीक है। एपोमिक्सिस में क्या होता है, बेसिकली तुम्हारे असेक्सुअल सीड्स होते हैं। कौन से सीड्स होते हैं, असेक्सुअल सीड्स होते हैं जो विदाउट फर्टिलाइजेशन बनते हैं। बिना फर्टिलाइजेशन के जब सीड बनते हैं इनको क्या बोलते हैं, एपोमिक्सिस बोलते हैं। कुछ ग्रासेस में होता है, और जब तुम हाइब्रिड सीड्स बनाना चाहते हो तभी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है। सो एपोमिक्सिस हाइब्रिड सीड्स, इसमें क्या होगा, पेरेंट का ही तुम्हारा जीनोटिपिक फीचर्स होंगे, उस जीनोटाइप पेरेंट जैसा ही होगा। असेक्सुअल सीड से बिना फर्टिलाइजेशन के बना हुआ है, डिफरेंट है पार्थेनोकार्पिक से, ठीक है। पार्थेनोकार्पिक फ्रूट होता है, ये एपोमिक्सिस क्या है, सीड्स की बात हो रही है। पॉलीएम्ब्रियोनी, पॉलीएम्ब्रियोनी क्या है, बेसिकली एक से ज्यादा एम्ब्रियो हो पर सीड में। नॉर्मली एक सीड में एक एम्ब्रियो होता है, बट कभी अगर एक सीड में ज्यादा एम्ब्रियो हो, इसको क्या बोलते हैं, पॉली। पॉली मतलब मल्टीपल, क्या है, मल्टीपल एम्ब्रियोज, ठीक है। अकर्स इन सिट्रस एंड मैंगो, एक ही सीड के अंदर तुम्हें मतलब एक ही पूरे सीड के अंदर तुम्हें मल्टीपल पार्ट्स दिखेंगे। उस सीड को लगाया तो मल्टीपल प्लांट्स उगेंगे, ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं, पॉलीएम्ब्रियोनी। ये जाइगोटिक भी हो सकता है, नॉन जाइगोटिक भी हो सकता है। जाइगोटिक मतलब जाइगोट से बना हुआ है, नॉन जाइगोटिक मतलब किसी और सेल से प्रोड्यूस हो गया है वो दूसरा वाला एम्ब्रियो, ठीक है। विद दिस द चैप्टर इज ओवर। तुमने सारे सेक्शंस देखे, बहुत इजी चैप्टर है, बहुत ज्यादा क्वेश्चंस नहीं आते। अभी 2 क्वेश्चंस है जो हम देखेंगे जो प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं, और सिंपल क्वेश्चंस है। तुम्हें खुद समझ में आना चाहिए कि ये जो लेक्चर है रेलेवेंट है कि नहीं आईआईटी के लिए। मैं पूरे टाइम तुम्हें क्या बताते जा रही हूँ कि क्या इंपॉर्टेंट है, किस चीज पे फोकस करना है, और एंड में हम क्वेश्चंस कर रहे हैं। क्वेश्चन तुम्हें समझ में आ रहा है, मतलब क्या है कि लेक्चर रेलेवेंट है, क्योंकि ये क्वेश्चन मेरे क्वेश्चंस नहीं है, ये प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चंस है, ठीक है। तो काफी बच्चे पूछ रहे ये लेक्चर रेलेवेंट है क्या, ये लेक्चर सीरीज रेलेवेंट है क्या आईसर एप्टीट्यूड टेस्ट के लिए। बनाया ही गया किसके लिए है, आईसर एप्टीट्यूड टेस्ट के लिए है, तो ऑब्वियसली रेलेवेंट है। और ये क्वेश्चंस कहाँ पे आए हुए हैं, आईसर एप्टीट्यूड टेस्ट में पिछले सालों में आए हुए क्वेश्चंस है। तो अगर ये इससे रेलेवेंट है, दोनों में कनेक्शन बन रहा है, तो मतलब पूरा लेक्चर ही क्या है, रेलेवेंट है। कुछ और डिटेल्स जो तुम देख सकते हो, जनरली मैंने सब कवर किया है। कुछ फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन को काफी बार मैं कवर थोड़ा मतलब इतना ज्यादा इंक्लूड नहीं करती, क्योंकि वो आईआईटी में नॉर्मली नहीं आते। कभी आ सकते हैं, कि मैं नहीं बोलूँ कभी नहीं आएंगे, कभी आ सकते हैं कि हाँ, पर नॉर्मली नहीं आते। ये 2019 का एक क्वेश्चन है तुम्हारा। लिस्टेड बिलो आर डिफरेंट प्लांट्स, listed below are different plant reproductive strategies. Which of them can give rise to a clonal progeny having the same genotype as that of mother plant? मतलब सेम जीनोटाइप वाला प्लांट होना चाहिए, क्लोनल मतलब कॉलोनी जैसा एक प्रोजेनी होना चाहिए, ठीक है। तो देखते हैं, लिस्टेड बिलो डिफरेंट प्लांट रिप्रोडक्टिव स्ट्रेटजीज 2019 में आया। तुम खुद से एक बार ट्राई करो, फिर we'll डिस्कस।
फर्स्ट स्ट्रैटेजी है पार्थेनोकार्पी। पार्थेनोकार्पी में क्या होता है, फ्रूट बन जाता है बिना फर्टिलाइजेशन के, तो सीड बनेगा क्या? नहीं, इसमें सीड नहीं होता पार्थेनोकार्पी में, इसीलिए क्या हमें प्रोजेनी मिलेगा नहीं, तो ये नहीं हो सकता। सिनगैमी में क्या होता है, सिनगैमी में एक्चुअली क्या होता है, फ्यूजन होता है गैमीट्स का, फ्यूजन ऑफ गैमीट्स। और फ्यूजन ऑफ गैमीट्स जब भी होगा तब क्या वो एक मदर प्लांट से सिमिलर होगा? नहीं, इसमें क्या होगा, वेरिएशन आ जाएगा, तो ये भी तुम्हारा आंसर नहीं हो सकता। तो 1 भी नहीं हो सकता, 2 भी नहीं हो सकता, 1 एंड 2 वाले निकाल दो, 1 नहीं है, 2 नहीं है, 1 नहीं है, आंसर कौन सा बच गया, 3 एंड 4। इवन तुम्हें 3 एंड 4 नहीं पता तो भी आंसर कर सकते हो, पर देख लेते हैं। एपोमिक्सिस अभी अभी देखा था, एपोमिक्सिस क्या था, जो ऐसे सीड्स थे जो बिना फर्टिलाइजेशन के बने थे, तो फर्टिलाइजेशन के बिना भी बने थे, बस सीड बने थे, और सीड असेक्सुअल सीड्स बोलते हैं, तो सीड अगर बना है तो फिर प्रोजेनी मिलेगा, तो ये हो सकता है। पॉलीएम्ब्रियोइनी, पॉलीएम्ब्रियोइनी में क्या होता है, एक ही तुम्हारे एम्ब्रियो सैक में मल्टीपल, एक ही सीड में मल्टीपल एम्ब्रियोज होते हैं, एक ही सीड में क्या होता है, मल्टीपल एम्ब्रियोज होते हैं, बट वो एम्ब्रियोज आपस में सिमिलर होंगे क्या? हाँ, और वो बेसिकली हम कंसिडर कर सकते हैं इस वाले केस में। सो थर्ड एंड फोर्थ वाला क्वेश्चन पार्ट ए इज योर करेक्ट आंसर। लेट्स गो टू द नेक्स्ट, 1 second. Oh, we've got only one question. ठीक है, I thought I had, अच्छा नहीं, आई गेस इस वाले में नहीं था। ठीक है, तो तुम्हारा एक क्वेश्चन है जो आया हुआ है पहले, देखो इससे तुम्हें क्या समझ में आ रहा है कि बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं आते हैं इस चैप्टर से। एक क्वेश्चन था जो इंक्लूडेड है, आई चेक कि कुछ और स्किप्ड है क्या, नॉर्मली होना नहीं चाहिए स्किप, बट ये क्वेश्चन है, तुम्हें समझ में आ रहा है कि कितना इंपॉर्टेंट है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट कुछ अच्छे क्वेश्चंस बनने के चांसेस हमेशा है। देखो जो सिलेबस में है वो हमें करना पूरा है, हम कभी नहीं प्रिडिक्ट कर सकते कि यहीं से आएगा वहाँ से नहीं आएगा, बट जनरली आइसर एप्टीट्यूड टेस्ट का ट्रेंड कैसा रहा है कि बहुत ज़्यादा नेम एंड ऑल इम्पॉर्टेंट नहीं है, बट यहाँ पे नेम आ गया है क्या? हाँ आ गया, पर ये फिनोमिनॉन्स का नेम है, ये किसी मॉलिक्यूल का नाम नहीं है, फिनोमिनॉन का नेम है, इसीलिए ऐसी चीज़ें इंपॉर्टेंट हो जाती है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस को अच्छे से ट्राई करो, एंड जो तुम्हारे मॉक टेस्ट है उसको ट्राई करो। अगर तुम चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट नहीं देना चाहते हो क्योंकि टाइम नहीं है, या फिर हो सकता है तुमने ऑलरेडी दे चुका है, तो तुम ये वाला मॉक टेस्ट भी ले सकते हो, जिसमें हमने बस फुल लेंथ मॉक टेस्ट रखा है, जिसमें वीडियो सोल्यूशंस भी अपलोड होने वाले हैं। इट्स जस्ट टेकिंग अस सम टाइम, बट अपलोड होने वाले हैं, बहुत जल्दी हो जाएंगे, डोंट वरी। एंड इसमें क्या है, 20 मॉक टेस्ट है, सोल्यूशंस भी है, इंटरेक्शंस भी हम करने का ट्राई करेंगे, इंटरेक्टिव सेशंस भी होने वाले हैं लाइव, एंड उसमें तुम ज्वाइन हो सकते हो। अपनी प्रिपरेशन को काफ़ी फोकस्ड रखो, बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट मत करो ऐसे चैप्टर्स में जिनमें से ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं आए हैं, क्योंकि प्रोबेबिलिटी है कि ना आए, एक ट्रेंड तो है। देखो अभी ऑलमोस्ट 99% ऑफ द पेपर हम कर चुके हैं, मैंने जाके ना सारे टॉपिक्स को हाईलाइट करो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में, देखोगे कि सारे टॉपिक्स जिससे क्वेश्चंस आए वो हमने कर चुका है, एक दो को छोड़ के, एक दो क्वेश्चंस को छोड़ के। बट 100 on 60 अगर लाने का तुम्हारा एम है, तो मोस्टली हो सकता है तुम बायो के स्टूडेंट हो, तो तुमने तो ऑलरेडी पूरा करा हुआ होना चाहिए, और मतलब नहीं भी किया है तो कर सकते हो तुम, राइट, क्योंकि तुमने थोड़ा बहुत पढ़ा हुआ है। तो कीप योर पूरा जो प्रिपरेशन है फोकस्ड रखो, काफ़ी स्ट्रैटेजिक रखो, एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट। एंड लेक्चर जो है हमारा ऑलमोस्ट हो गया है, so I'll see you in the next video.